Okay, so we will discuss some of the very important questions which I have collected, and we'll try to discuss as much as possible in this session. ठीक है, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस बच जाए, वो हम नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, okay, let's start with the first question. Okay, so this is the question. I am not giving any option over here. ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है. मान लो अगर कुछ और भी डिफरेंट तरीके से अगर कुछ क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मोर और लेस आप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. ठीक है, व्हेन वी हैव ऑन फंक्शनल इक्वेशंस, ये फंक्शनल इक्वेशन का एक पार्ट होता है. अब आप जानते हैं कि एक फंक्शनल इक्वेशन, अगर कोई भी अगर एक फंक्शनल इक्वेशन दिया जाए तो दैट इज एक्चुअली ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज. इंस्पायर लाइक वो अगर बोल दे कि डोमेन में कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल दे तो वो ठीक है, नहीं तो वो हमेशा हर एक रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए वो ट्रू हो जाता है. हालांकि यहाँ पे उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन भी डाल दिया, दे हैव गिवन सम रेस्ट्रिक्शन आल्सो दैट if such that r minus 0 and 1, r minus 0 and 1 means the domain set x can take all values, all real values except 0 and 1. वो 0 और 1 नहीं लेगा क्योंकि 0 और 1 पे ये फंक्शन हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए फंक्शन पे. ठीक है, अब यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि x minus 1 डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ पे अगर 0 ले लोगे तो ये डिवाइडेड बाई 0, दिस विल बिकम अनडिफाइंड. सो एनीवेज वी वोंट टेक 0 and 1 आल्सो, वी विल सी लेटर व्हेन वी फाइंड आउट द फंक्शन, वी विल सी दैट ये हो सकता है कि उस फंक्शन में 0 और 1 लेके कुछ प्रॉब्लम आ जाए फंक्शन पे. तो इसीलिए उन्होंने डोमेन सेट, व्हाट इज डोमेन सेट? वैल्यूज ऑफ एक्स. तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0 and 1 वो दे रखा है, एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द कोडोमेन सेट इज ऑल रियल नंबर्स. कोडोमेन सेट इज ऑल रियल नंबर्स. ठीक है, so what we have to do is this functional equation is given and we have to find the value of f of 2. okay, हो सकता है कि कोई भी दूसरा कुछ वैल्यू डाल दे यहाँ पे, या फिर आप मान लीजिए कि वो आपको अगर फंक्शन मिल गया ना, इफ यू आर फाइंडिंग ऑफ द फंक्शन देन यू कैन फाइंड द रिमेनिंग ऑल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स. एक्चुअली अगर कुछ भी अगर बोला जाए तो आप वहां से फंक्शन आप ढूंढ लो खाली. ठीक है, और आप जानते हो कि ये वाले जो फंक्शंस के ये जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम फंक्शनल इक्वेशंस, देयर इज नो स्पेसिफिक वे ऑफ सॉल्विंग ऑफ एनी पर्टिकुलर फंक्शनल इक्वेशन. अकॉर्डिंगली व्हाटएवर इज गिवन एंड व्हाटएवर दे हैव आस्क्ड टू फाइंड आउट, ऐसे करके हम बेस करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लेट अस फाइंड आउट एफ एक्स फ्रॉम हियर. दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ फंक्शनल इक्वेशन. यू कैन रिप्लेस एक्स बाय एनीथिंग. You can replace x by anything. The reason being this is true for all real values of x except 0 and 1. ये ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे. अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखोगे, ये जो गिवन है ना, f of x plus f of x minus 1 divided by x, this is a very common type. हम क्या करेंगे, हमें fx चाहिए, तो हम काम करेंगे कि x को रिप्लेस करेंगे. लेट्स रिप्लेस x by x minus 1 upon x. Let's replace x by x minus 1 upon x. So what happens over here is we are having f of x minus 1 upon x. Okay, and here we are having, in the place of x we are replacing x minus 1 upon x. तो x के जगह पे आप डालोगे x minus 1 upon x, minus 1 divided by x minus 1 upon x. अब ये क्यों करेंगे, ये क्यों करेंगे हम? The reason being, आप देख पा रहे हो कि f of x minus 1 upon x एक मिलेगा यहाँ से, हो सकता है कि कुछ कैंसिलेशन बाद में कर पाए. ठीक है, बहुत ही कॉमन पैटर्न है. मैंने बोला आपको, आप x को यू कैन रिप्लेस x बाय एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी. दिस इज सैटिस्फाइंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. आप ध्यान में रखते हुए ये हम देख पा रहे कि x माइनस x को अगर x माइनस 1 अपॉन x से अगर रिप्लेस किया जाए तो हो सकता है यहाँ से कुछ कैंसिलेशन जनरेट हो जाए यहाँ से. ठीक है, तो f ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस x, and 1 plus x in the place of x we are replacing by x minus 1 upon x, so we simply replace this by x minus 1 upon x. ठीक है, ये आएगा. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम. So what we are getting is f of x minus 1 divided by x plus what is this quantity? Let's simplify this thing. देखते हैं ये क्या आएगा. x minus 1, यहाँ पे अगर LCM लिया जाए तो ये x होगा, और ये भी यहाँ पे भी x है तो x कट जाएगा. What is remaining is x minus 1 minus x कटेगा. What is remaining is 1 upon 1 minus x. माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे क्या है, x minus 1 माइनस मल्टीप्लाई कर दो 1 upon 1 minus x बचेगा, is equal to 1 plus x minus 1 divided by x. इसको आप सिंप्लीफाई मत करो, यही रहना दो. लेट्स विल सी दिस लेटर ऑन. 1 plus x minus 1 upon x. ठीक है, अब यहाँ से देखो एक और एक्स्ट्रा टर्म आ गया यहाँ से, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो टर्म है f of 1 upon 1 minus x, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया यहाँ पे. और यहाँ पे ये जो टर्म है f of x minus 1 divided by x, यहाँ पे ये सेम है. ठीक है, हम एक काम करेंगे,
as much as possible we have to simplify. You can replace by anything, subtract any two functional equations and simplify. Our target is to find out the function in this case. आपको अगर फंक्शन मिल गया तो हो सकता है वहां से आपको बहुत कुछ आपको जनरेट करने में मिल जाए. ठीक है. Let's see this one. So here we have f of x minus 1 divided by x plus f of 1 upon 1 minus x. हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा नंबरिंग कर देते. ये 1 है और ये शायद ये इसको नाम ये 2 है. दिस इज 2. हम एक काम करते हैं कि 1 minus 2 करते हैं. लेट्स डू 1 minus 2. 1 minus 2 करोगे तो ये क्वांटिटी कट जाएगा. दिस विल गो ऑफ 1 minus 2. So if you subtract 1 minus 2, so what will happen is this quantity will go off. So we have f of x, ये जाएगा और ये जाएगा, तो क्या बचेगा, f of x बचेगा माइनस f of 1 upon 1 minus x बचेगा. ठीक है, is equal to, फिर सिमिलरली 1 plus x minus this 1 कट जाएगा. what is remaining is x minus 1 upon x, यही बचेगा. 1 minus 2 करोगे तो ये बचेगा. अब देखो एक और, we are getting one more new equation from here. Our target is to find out x. देखो यहाँ पे फिर भी हमें x मिला, we are getting x from here, but still we are getting 1 upon 1 minus x over here, which is a problem. अब इसको हटाना है, 1 upon 1 minus x को हटाना है. ठीक है, तो क्या करें यहाँ से हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे इस वाले इक्वेशन पे, in this equation 3, let's replace x by 1 upon 1 minus x, ताकि एक और इक्वेशन आपको 1 upon 1 minus x के और से आपको मिल जाए इन टर्म्स ऑफ 1 upon 1 minus x. ताकि 1 upon 1 minus x को आपको एलिमिनेट करना है. जो ओरिजिनल आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज f of x. ठीक है, आपको अगर कोई दूसरा मेथड आपको यूज करना है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज इफ आई रिप्लेस x by 1 upon 1 minus x, so what will happen is basically in this equation in 3, replacing this in 3, अगर यहां पे अगर रिप्लेस किया जाता है तो क्या होगा, ये बनेगा 1 upon 1 minus x. ठीक है, अच्छा फिर ये बनेगा f of 1 upon 1 minus x, मतलब f of 1 upon 1 minus, in the place of x we are replacing by 1 upon 1 minus x. और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, दिस इज इक्वल टू 1 upon 1 minus x minus 1 upon 1 minus x minus 1 divided by 1 upon 1 minus x. ये बचेगा. इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, ये क्या बचेगा, ये बचेगा f of 1 upon 1 minus x और ये बचेगा f of 1 minus 1 upon 1 minus x. तो क्या बचेगा, 1 minus x minus 1 कट जाएगा. ठीक है ना, तो ये क्या बचेगा, दिस इज एक्चुअली आई थिंक दिस विल बी x minus 1. अगर आप माइनस को ले लोगे तो ये बचेगा शायद x minus 1 डिवाइडेड बाई x, है कि नहीं, x minus 1 डिवाइडेड बाई x, ये बचेगा f of x minus 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1 upon 1 minus x minus 1 upon 1 minus x minus 1 डिवाइडेड बाई 1 upon 1 minus x. अब यहां से अगर LCM लोगे तो 1 minus x and 1 minus x विल बी कैंसल्ड आउट. क्या बचेगा यहां से, 1 upon 1 minus x, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, माइनस LCM ले लो, क्या बचेगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बचेगा, 1 minus x कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा, मतलब x by 1 माइनस खाली x बचेगा. ओनली x इज रिमेनिंग. सी हाउ इट इज गेटिंग सिंप्लीफाइड. इसको 4 नंबर दे देते हैं. दिस लेट्स से दिस इज नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थिंग. आपको क्या है ना, 1 upon 1 minus x आपको मिल रहा है और ऊपर से x minus 1 upon x भी आपको मिल रहा है, जो कि ओरिजिनली क्वेश्चन में x minus 1 upon x था, उसको हमें 1 upon 1 minus x, क्योंकि हमें ये एक्स्ट्रा टर्म यहां से मिल रहा था ना, we were getting one extra term that is 1 upon 1 minus x, so we should actually remove this thing. That's our target, that we have to remove this thing. So what do we do in this case? अब हम क्या करें, एक हम देख पा रहे कि अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, 3 और 4 को ऐड किया जाए तो ये एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, f of 1 upon 1 minus x and f of 1 upon 1 minus x. These two terms will get cancelled by simply add them. Getting my point? So these two terms will get cancelled. तो इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, मतलब 3 और 4 को ऐड किया जाए, तो देखोगे कि इन दोनों ये f of x बचेगा और ये माइनस ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे. व्हाट इज रिमेनिंग, प्लस f of x minus 1 upon x, ये बचेगा. ठीक है ना, समझ में आया आपको. और यहां से क्या बचेगा, व्हाट इज रिमेनिंग फ्रॉम हियर,
राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? राइट हैंड साइड में, एक सेकंड रुकना, शायद यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, शायद यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ शायद मिस्टेक हुआ है। 1 3 3 पे हो रहा है, ये माइनस था, ये माइनस था ना बीच में, ये माइनस था, ये माइनस था, ये माइनस था, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, ये माइनस था, यहाँ पे हमने किया ना रिप्लेसमेंट, ये बीच में माइनस था, ये माइनस होगा और कुछ है नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये माइनस था, ठीक है। 3 + 4 करेंगे तो क्या आएगा? ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज रिमेनिंग? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1/x, ये बचेगा। राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? वी आर एडिंग एक्चुअली, तो राइट हैंड साइड में एक्स एक्स कैंसिल आउट्स, व्हाट इज रिमेनिंग इज 1/1 माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 1/x, ठीक है। आप कोई भी आपको अगर कोई दूसरा मेथड यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो, दिस इज माई मेथड ऑफ सॉल्विंग इट। आपको अगर कोई दूसरा मेथड यूज करना है जो कि मोर सिंपलर है, मैंने कहा आपको यू कैन रिप्लेस एक्स बाई एनीथिंग, एनी रियल क्वांटिटी, दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। कुछ स्पेसिफिक वे, कुछ स्पेसिफिक मेथड है नहीं, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और कुछ भी स्पेसिफिक कोई स्पेशल मेथड है नहीं इसके लिए। और हर एक साल में आईएसआई में एक क्वेश्चन रहेगा जो कि फंक्शनल इक्वेशन से डायरेक्ट पूछा जाए, फ्रॉम फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है, मतलब फ्रॉम द कोर कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल इक्वेशन। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? फंक्शन हम देख लेते हैं, फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस ये चीज आपको मिला यहां से। अब आप इसको कुछ नाम दे दिए, 5 वगैरह कुछ नाम दे दीजिए, इसको 5 है, दिस इज, लेट्स नंबर दिस एज 5, so we have 1 2 3 4 5 equations over here. So now you can see that we are actually having the original equation, यहाँ पे fx था x minus 1/x था, और यहाँ पे भी fx है x minus 1/x भी है। तो आपको क्या करना है? आप खाली इन दोनों को ऐड कर दो, 1 और 5 को ऐड कर दो, देखोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x minus 1/x will be cancelled out, ठीक है। 1 और 5 को ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट होके क्या बचेगा? 2 टाइम्स fx लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 एंड एफ ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट इज रिमेनिंग? लेफ्ट हैंड साइड इज एफ एक्स प्लस एफ एक्स, दैट इज 2 टाइम्स एफ एक्स, एंड राइट हैंड साइड व्हाट इज रिमेनिंग? 1 प्लस एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 1/x, ये चीज बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर 2 को इस साइड में ले जाओ तो आपको फंक्शन मिलेगा, दैट इज हाफ टाइम्स 1 प्लस एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो ऐसे आपको फंक्शनल इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। सो दैट्स द वे, देयर इज नो स्पेसिफिक वे ऑफ सॉल्विंग एनी पर्टिकुलर फंक्शनल इक्वेशन, जो आपको दिया जाता है उसी के ऊपर बेस करके आपको सॉल्व करना है। आपने अगर प्रीवियस ईयर सोल्यूशन अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा कि वहां पे कुछ functional equations, some of the very functional equations, they're asking for some specific values and accordingly we are replacing by some constants and we are simplifying. लेकिन इस वाले टाइप के क्वेश्चन के लिए आप देखिएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है कि ये वाले क्वेश्चन आपको मिल जाए, x f of x plus f of x minus 1/x अगर दिया जाए, ठीक है। अगर x से x minus 1/x से अगर मान लो अगर ये ना दे के अगर 1/x भी दे देता, चलो मान लो fx plus f of 1/x ऐसा अगर कुछ दे देता तो आप रेसिप्रोकल रिप्लेसमेंट करते, कुछ नहीं होता, खाली ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको कुछ एडजस्टमेंट करके ये आप डाल के वो माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो उसको, ठीक है। अब आपको फंक्शन मिल गया, यहां से आप f of 2 निकाल लो, कोई भी वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। मान लो अगर किसी दिन क्वेश्चन में अगर मान लो ये पूछ देता कि फंक्शन इज 1 1 है कि नहीं है, वो भी आप यहां से चेक कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इन दिस केस, बेसिकली अगर मान लो अगर क्वेश्चन में पूछ देता है कि वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट, तो 1 1 के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। 1 1 के लिए, 1 1 फंक्शन के लिए थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो 1 1 फंक्शन है, आप वैसे तो आप प्रूव कर सकते हो कि 1 1 के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डेरिवेटिव का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। आपको ये चीज पता है कि अगर फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हो जाए तो वो 1 1 होगा, अगर फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हो जाए, अगर फंक्शन ये हो जाए या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए तो ये 1 1 फंक्शन होता है, बिकॉज दिस विल पास द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एक ही पॉइंट पे ये ग्राफ को कट करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करेगा। सो व्हिच मींस इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग,
इन स्पेसिफिक इंटरवल, सो बेसिकली इन दैट केस द फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। हो सकता है कि ये डाल दे आप लोगों को क्वेश्चन में, ये फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू फंक्शन, ऑन टू शायद ना डाले, वो 1 1 के बेस करके वो खेल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मतलब पहले भी शायद किसी एग्जाम में ये पूछा था, 1 1 फंक्शन, ये सेम फंक्शन दिया गया था, एग्जैक्टली सेम फंक्शन वाज गिवन, ऑप्शन में डाल दिया था कि f इज 1 1, f डैश इज 1 1, ठीक है, ये कुछ था शायद क्वेश्चन में, f इज 1 1 की f डैश इज 1 1, ये हमें चेक करना था। शायद नेट में वो क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे ठीक से याद नहीं, शायद वो नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि f इज 1 1। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर, क्योंकि इसको पता है ना आप लोगों को, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, अगर आपको ये डिफरेंशिएट करोगे, फिर आपको वो चेक करोगे वगैरह वगैरह, आपको डिफरेंशिएट करना है, फिर ये थोड़ा डिफरेंशिएशन भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप चाहे आप मान लो कि अगर इसको भी अगर सिंप्लीफाई भी कर लिया जाए तो एक जो फंक्शन आएगा उसका थोड़ा डिफरेंशिएशन आपको, वो फिर से आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सो कैलकुलेशंस विल बी लेंथी। नहीं तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज अ स्पेसिफिक फंक्शन वैल्यू, स्पेसिफिक फंक्शन वैल्यू, जैसे कि ये क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा था, दे हैव आस्क्ड फॉर द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2 इज हाउ मच, हाफ टाइम्स, आप यहाँ पे 2 डाल दो, 1 + 2 + 1/1 - 2 -2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसको सिंप्लीफाई कर लो जो भी आएगा यहां से, समझे ना। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेसिकली। अब 1 1 वगैरह कुछ पूछ देता है तो मान लो ये थोड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको ये डिफरेंशिएट भी करना और फिर चेक भी करना होता है, तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट करके ये फिर चेक करना लेंदी हो जाएगा, हो सकता है कि ये ना भी पूछे 1 1 वगैरह, हाँ, लेकिन कोई दूसरा फंक्शनल इक्वेशन डाल दे। ये तो थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेटेड वाला फंक्शनल इक्वेशन लिया है ताकि आपको ये फंक्शन यहाँ पे बहुत, you're getting a function is a very big function actually. Now most probably you will get a very small function, okay, and this will be a very small function which will be given actually, and depending on that particular function, let's say you are solving for fx, and let's say for instance in the option it's given that f is continuous, not continuous, sorry, f is 1 1, f dash is 1 1, ऐसे करके भी दिया जा सकता है, ठीक है। कोई दूसरा अगर कुछ छोटा, मान लो कुछ छोटा फंक्शनल इक्वेशन ले लिया जहां पे आपको फंक्शन बहुत ही अच्छा, मतलब मॉडिफाइड फंक्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। ये थोड़ा वेरी, इट्स अ वेरी बिग फंक्शन, सो डेफिनेटली यू कांट एक्सपेक्ट, you don't have so much of time to do or spend on differentiation, on calculation, ठीक है। कैलकुलेशन पे आपको ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस ही आपको मिलते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हो सकता है कि 2-3 मैकेनिकल क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, बट मोस्टली यू विल गेट द लॉजिकल क्वेश्चंस एक्चुअली, ठीक है। मैकेनिकल कम ही पूछा जाता है। तो ये आपको, ये सिंप्लीफाई करोगे तो जो भी आएगा वो आपका होगा आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is also a very nice question and one of the possible questions you can say actually. अच्छा question है। You have to find the number of triplets PQR of primes such that PQ is equal to R plus 1 and 2 times P square plus Q square is equal to R square plus 1. आप सोचेंगे कैसे इस तरीके के क्वेश्चन के लिए, आपसे पूछा है कि ये कितने ऐसे ट्रिपलेट्स बनेंगे, ये आपको ढूंढना है। मींस बेसिकली वी हैव टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ PQ एंड R, फिर वहां से आपको पता चल जाएगा कितने ऐसे ट्रिपलेट्स बनेंगे, ठीक है। वो ट्रिपलेट्स हो चाहे डबलेट्स वाले क्वेश्चन हो, लेकिन आपको वो मेजॉरिटी, आपको जो क्वेश्चन, ये सोचना कैसे कि आपको PQR का वैल्यू निकालना है। You just have to find out the values of PQR from which you can get the remaining part actually, that find the number of triplets or such thing, possible values of PQR. And what is given, the number of triplets of PQR is a primes, PQR of primes. तो प्राइम वाले पे फोकस करना है आपको, you have to focus on this prime part such that PQ is equal to R plus 1 and 2 times P square plus Q square is equal to R square plus 1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हमें यह पता चल गया कि PQR जो है वो प्राइम नंबर्स है, ये प्राइम नंबर्स है। अब प्राइम नंबर्स है, या तो इवन प्राइम होगा नहीं तो ऑड प्राइम होगा। अगर इवन प्राइम होता है तो एग्जैक्टली देयर इज वन इवन प्राइम जो कि 2, वी नो दैट देयर इज एग्जैक्टली वन इवन प्राइम, दैट इज 2, okay, except 2 there we don't have any kind of other even primes, the remaining are all odd primes so far what we know. So PQR अगर इवन प्राइम भी हो सकता है, ऑड प्राइम भी हो सकता है। अब देखो तीनों अगर इवन प्राइम हो गया मतलब क्या है, 2 2 2। अब 2 2 2 ये यहां पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, देखो, ठीक है। 2 2 2 मींस P is equal to Q is equal to R is equal to 2, यहां पे सेटिस्फाई नहीं होगा। कैसे, अगर 2 यहां पे डालोगे
2 into 2 is 4, राइट हैंड साइड विल गेट 2 plus 1 that is 3, सेटिस्फाई नहीं होगा। अब तीनों इवन प्राइम तो हो नहीं सकता। अगर चलो मान लेते कि तीनों ऑड प्राइम हो गया, तीनों क्या ऑड प्राइम हो सकते हैं? आर ऑल थ्री ऑड प्राइम्स? मींस क्या सबके सब ऑड नंबर्स है? प्राइम्स आर प्राइम्स एक्सेप्ट 2 as what are what basically odd numbers। अगर मान लेते कि p q r are odd numbers, let's say ये अगर odd numbers है, odd primes है मान लो, for instance if they are odd primes, तो if they are odd primes left hand side is what p q, right hand side is r plus 1। मान लो ये अगर odd into odd will give you odd, p q p and q are what odd primes, तो यहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा? ऑड नंबर, ऑड टाइम्स ऑड। ये पैरिटी है बेसिकली, ऑड टाइम्स ऑड इज व्हाट ऑड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में आपको अगर ये r प्लस 1 है ना, r इज ऑड नंबर, r इज ऑड नंबर, तो ओवरऑल ऑड प्लस 1 विल गिव यू इवन नंबर। तो आप देखो ये भी पॉसिबल है नहीं, तीनों अगर ऑड प्राइम हो जाए ना तो ये भी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ऑड है एंड राइट हैंड साइड वी आर हैविंग इवन। तो ऑड इज इक्वल टू इवन विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल है नहीं। तो डेफिनेटली p plus p q r cannot be odd primes। क्लियर है? तो व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम हियर? डेफिनेटली वन ऑफ देम इज इवन प्राइम। सारे के सारे ऑड प्राइम्स नहीं होंगे, हो सकता है कि p नहीं तो q नहीं तो r, किसी ना किसी कोई ना कोई एक वैल्यू हो सकता है कि आपको इवन प्राइम मिल जाए। वन ऑफ देम इज एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बेसिकली वन इवन प्राइम, दैट्स व्हाट वी नो, ठीक है। तो हम प्रॉपर मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसको। हो सकता है कि आप इसको तुक्का लगा के भी आप सॉल्व कर पाए, हो सकता है कि बेसिक फ्रॉम बेसिक ऑब्जर्वेशन यू कैन जस्ट फाइंड वन सच पेस, बट यू हैव टू फाइंड ऑल सच ट्रिपलेट्स ऑफ दिस थिंग, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमें यहां से क्या पता चला कि वन ऑफ देम इज एटलीस्ट वन इवन प्राइम। सारे के सारे ऑड प्राइम्स नहीं हो सकते, सारे के सारे इवन प्राइम इज नॉट पॉसिबल। सो वन ऑफ देम इज एक्चुअली वन ऑफ द प्राइम इज 2। ये हमें पता चला यहां से, वन ऑफ द प्राइम इज 2, वन ऑफ द प्राइम इज 2, दैट्स व्हाट वी नो सो फार, ठीक है। अच्छा, मान लेते फॉर इंस्टेंस r अगर 2 हो गया, चलो मान लेते वन ऑफ देम इज 2 ना, r अगर 2 होता है, मान लिया मैंने, ठीक है। इफ r इज 2, लेट्स से r अगर 2 हो गया, ध्यान से अगर देखोगे ये राइट हैंड साइड में यहां पे देखो क्या बनेगा, r स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1, राइट हैंड साइड में यहां पे 5 बनेगा, है ना, राइट हैंड साइड में 5 बनेगा। r अगर 2 हो गया तो राइट हैंड साइड में 5 बनेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, मल्टीपल ऑफ 2 इज देयर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो डेफिनेटली इवन नंबर है कि नहीं। राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा 2 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 4, 5, 4 प्लस 1 5 मिलेगा आपको। और लेफ्ट हैंड साइड में देखो मल्टीपल ऑफ 2 इज प्रेजेंट, मल्टीपल ऑफ 2 इज प्रेजेंट, मल्टीपल ऑफ 2। तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड अगर मल्टीपल ऑफ 2 होता है तो ये कभी भी r तो कभी भी 2 हो नहीं सकता, ये 2 नहीं हो सकता। तो मतलब इधर p is 2 और q is 2 और both is 2, ये हमें देखना होगा, ठीक है, ये हमें देखना होगा। या तो p नहीं तो q 2 हो सकता है, समझ में आया ना। तो वो हम चेक करके हम देखेंगे, एक एक करके वैल्यूज डालेंगे, हम चेक करके देखेंगे। क्लियर है आपको? यहां से ध्यान से देखना। आप अगर यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, P and Q आर हैविंग द सेम टाइप ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर मींस मतलब यहाँ पे अगर P प्लस P अगर होता है, मान लो P अगर 1 होता है, Q अगर 2 होता है, मान लेते फॉर इंस्टेंस, ठीक है। अगर कोई भी दो प्राइम नंबर्स ले लो, चलो मान लो 3 and 5 ले लेते, क्योंकि यहाँ पे प्राइम्स की बात हो रहा है ना। अगर कोई दूसरा भी नंबर ले लोगे वो भी सेटिस्फाई होगा। अब देखो, चलो मान लो 3 और 5 ले लेते, प्राइम पे बात हो रहा है तो प्राइम नंबर्स लेट्स से फॉर इंस्टेंस आई एम टेकिंग। अगर मान लो P 3 होता है, Q 5 हो गया, तो 3 times 5 will give you 15। अगर उल्टा हो गया, मान लो कि P अगर 5 हो गया, Q अगर 3 हो गया, तो भी आप देखोगे P times Q will give you 15। 3 5 लो कि 5 into 3 लो, will give you 15। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में देखो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज प्रेजेंट, ठीक है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो आप उसको 3 लो कि 5 लो, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर लिखो कि 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिखो, मोर और लेस विल गिव यू द सेम आंसर।
तो वो क्या है ना, वो वैल्यूज आप इंटरचेंज कर पाएंगे। तो काइंड ऑफ वो एक P एंड Q के बीच में, इन बिटवीन P एंड Q यू आर हैविंग सम सिमेट्रिक रिलेशन एक्चुअली, काइंड ऑफ थिंग यू कैन से। ध्यान से देखो यहां पे, ये जो है R तो 2 हो नहीं सकता। अब चलो मान लेते कि P अगर 2 हो जाए तो चलो लेट्स कंसिडर P इज इक्वल टू 2। P इज इक्वल टू 2 हो गया तो क्या होगा यहां से, ये क्या होगा यहां से, P इज इक्वल टू 2 हो गया तो 2Q इज इक्वल टू R प्लस 1, ये बनेगा यहां से 2P इज इक्वल टू R प्लस 1। ठीक है, 2Q सॉरी 2Q इज इक्वल टू R प्लस 1, P2 ले लिया ना, तो 2Q इज इक्वल टू R प्लस 1 ये बनेगा। और यहां से क्या बनेगा, यहां से आपको मिलेगा 2 टाइम्स 4 प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 1, R स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, लेट्स सॉल्व दिस। वी कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ R इज व्हाट 2Q minus 1, so let's replace the value over here। so 2 times 4 plus Q square is equal to 2Q minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये मिलेगा आपको। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, लेट्स सॉल्व दिस बेसिकली फॉर Q। तो दिस इज व्हाट 8 प्लस 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको खोल दो, क्या मिलेगा यहां से 4Q स्क्वायर माइनस 4Q प्लस 1। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा क्या, दिस इज एक्चुअली 2 and 4 is 2 and 8 is present। तो मान लो ये अगर 4 स्क्वायर है 2 स्क्वायर है, राइट, जस्ट टेक दिस ऑन द राइट हैंड साइड, सो वी हैव 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस 4Q बचेगा, 2 माइनस 8 मैंने माइनस 6 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो आप यहां से कॉमन ले लो, क्यू स्क्वायर माइनस 2Q माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और ये तो सिंपल फैक्टराइजेशन है। व्हाट इज दिस, बेसिकली Q माइनस 3 एंड Q प्लस 1, Q minus 3 and Q plus 1, simple factorization, Q minus 3 and Q plus 1 is equal to 0। तो Q is either 3, तो यहां से हमें मिल गया Q is either 3 और Q is equal to minus 1। देखो Q का वैल्यूज भी हमें यहां से मिल गया, Q is equal to 3 और Q is equal to minus 1। अब minus 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि प्राइम नंबर बोला है, minus 1 is not possible, P and Q are all primes। ठीक है, ये minus 1 होगा नहीं, तो Q is equal to 3 is the only possibility। So therefore Q is equal to 3 is the only possibility, ये 3 होगा खाली। ठीक है, Q is equal to 3 होगा। अब Q is equal to 3 होगा तो R का वैल्यू क्या होगा वो आप ढूंढ लो। If Q is equal to 3, what is R then? R क्या होगा यहां से, if Q is equal to 3 then R will be 5। if Q is equal to 3 यहां पे डालो ना, Q is equal to 3 हो गया तो 2 into 3 is equal to R plus 1, तो R क्या होगा, R will be 5। तो आपको यहां से R भी मिल गया, R is equal to 5, R भी मिल गया, R is equal to 5, Q मिल गया, R भी मिल गया आपको यहां से। ठीक है, Q मिल गया, R भी आपको यहां से मिल गया, मतलब P is equal to 2 हो गया। if P is equal to 2 then Q is equal to 3, R is equal to 5। तो यहां से हमें एक ट्रिपलेट तो यहां से मिल गया, what is it, we are getting one such triplet that is actually 2, 3 and 5। Similarly, it could have been possible that P is equal to Q we have taken, sorry, P is equal to 2 we have taken, so similarly we could have taken Q is equal to 2 as well। वो एक और केस तो पॉसिबल हो सकता था ना, Q is equal to 2 अगर हो जाता तो। ठीक है, तो Q is equal to 2 हो जाता तो क्या होता, ये वैल्यू सिर्फ इंटरचेंज हो जाते और कुछ नहीं। आप जानते हैं कि P और Q के बीच में एक सिमेट्री काम कर रहा है, P एंड Q के बीच में एक सिमेट्री काम कर रहा है। अगर P 2 हो जाए Q 3 हो जाए तो भी आपको 6 मिलेगा, P 3 हो जाए Q 2 हो जाए तो भी आपको 6 मिलेगा। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, आप P का वैल्यू P और Q के वैल्यूज को आप इंटरचेंज कर दो तो भी वो सेम रहेगा, मतलब P एंड Q के बीच में एक काइंड ऑफ सिमेट्री काम कर रहा है। तो एक और डेफिनेटली वन मोर ऑर्डर्ड पेयर यू विल गेट 3, 2 and 5। इनको खाली इंटरचेंज कर दो, समझ में आया आपको, इनको खाली इंटरचेंज कर दो, 2, 3, 5, 3, 2, 5 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ये आप चेक कर सकते हो। अगर मान लो अगर आपको इफ यू आर नॉट बिलीविंग दिस, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली टेक द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू 3, सॉरी Q इज इक्वल टू 2 एंड सिंपली वेरीफाई। यहां पे हमने P इज इक्वल टू 2 लिया था, अब ज्यादा कैलकुलेशन क्यों करना है, Q इज इक्वल टू 2 ले लो, फिर चेक कर लो।
समझे ना? तो definitely we are getting two ordered pairs, two such ordered pairs, so definitely two such triplets are possible, so the correct answer will be 2 in this case. Two such triplets are possible, so the correct answer is 2 in this case. ठीक है, क्लियर है? एकदम स्टेप बाय स्टेप हमने किया, वॉट एवर इज गिवन वही से हमने एनालिसिस किया है, वॉट एवर दे आर आस्क्ड फॉर. सो दिस कैन बी अ पॉसिबल यूजीबी क्वेश्चन, हो सकता है कि ये यूजीबी में आपको मिल जाए, हो सकता है कि ये आपको यूजीए में मिल जाए, बोथ ऑफ दिस इज पॉसिबल. ठीक है, ये भी शायद कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम के कुछ पीवाईक्यूज होंगे, मुझे ठीक से याद नहीं, बट दिस इज आल्सो वन पीवाईक्यू सम वेरी स्टैंडर्ड एग्जाम, हो सकता है किसी ओलंपियाड्स के ये पीवाईक्यूज हो जाए. समझ में आया आपको? चले आगे. हाँ भाई, देखो क्वेश्चन को. द सीरीज साइन ऑफ पाई बाय 2024 plus sine of 3 pi by 2024 and so on goes up to sine of 2023 pi divided by 2024 is equal to cosec pi upon m to the power of n. जो भी है राइट हैंड साइड में आपको ये कंपेयर करना है, पहले आपको ये सीरीज को सॉल्व करना है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m plus n डिवाइडेड बाय 2024. इनको पहले हम कंपेयर करेंगे बाद में, पहले आपको सीरीज को सॉल्व करना है. दैट्स व्हाट इट मींस, दैट यू हैव टू सॉल्व द सीरीज फर्स्ट, एल्स यू कैन नॉट प्रोसीड विद द क्वेश्चन. ठीक है, अब ये बहुत ही कॉमन टाइप का सीरीज है. अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो. व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट टाइप ऑफ सीरीज इज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक साइन सीरीज है, ये एक साइन सीरीज है, एंड द एंगल्स आर इन टर्म्स ऑफ एपी. एंगल्स एपी में है. साइन सीरीज जो होता है, द स्टैंडर्ड साइन सीरीज, व्हाट वी नो इज द एंगल्स इन टर्म्स ऑफ एपी. साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ये होता है जो जनरल साइन सीरीज. सिमिलरली कोसाइन सीरीज भी होता है. मैं फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, जिनको पता नहीं है वो आप लिख लीजिए. क्या फॉर्मूला? साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा. ठीक है, जो साइन सीरीज होता है, टोटल n टर्म्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब साइन अल्फा प्लस 0 बीटा, अल्फा प्लस 1 बीटा एंड सो ऑन, इसको हम बोलेंगे साइन सीरीज. सिमिलरली एक कोसाइन सीरीज भी होता है, सेम चीज होता है, खाली कॉस होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा. जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता वो लिख लो ये फॉर्मूला क्या होता है. एक सेकेंड, मैं आपको सिंप्लीफाइड फॉर्मूला दे देता हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप अच्छे से याद रख पाओ. सिंप्लीफाइड फॉर्मूला में आप अच्छे से याद रख पाओगे. एक तो फॉर्मूला होता है कि जो कि बुक वाले फॉर्मेट में ये फॉर्मूला दिया जाता है, लेकिन मेरा एक वर्जन होता है, माई वन वर्जन इज देयर, ठीक है, जो कि जिससे आप ज्यादा अच्छे से याद रख पाओ. तो दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, दिस इज इक्वल टू साइन सीरीज को ऐसे याद रखोगे, कैसे, मतलब ये जो फॉर्मेट है, व्हाट इज गिवन, इनसाइड एंगल्स आर इन एपी, यही आपको याद रखना है, इनसाइड एंगल्स आर इन एपी. तो ये क्या है, साइन ऑफ n टाइम्स डिफरेंस बाई 2. जो डिफरेंस मतलब जो कॉमन डिफरेंस होता है, अगर एपी में होता है तो क्या मिलेगा आपको, कॉमन डिफरेंस तो कुछ मिलेगा ना. तो n टाइम्स डिफरेंस बाई 2 इंटू साइन ऑफ फर्स्ट एंगल मीन्स दिस, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, मतलब ये लास्ट एंगल, ये सारे के सारे क्या है, एंगल्स है ना. फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ डिफरेंस बाई 2. ये होता है साइन सीरीज का फॉर्मूला, ये साइन सीरीज का फॉर्मूला होता है. आई एम रिवाइजिंग दीज थिंग्स. जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता आप लिख लीजिएगा ये, ठीक है. एंड सिमिलरली एक और होता है जो कि कोसाइन सीरीज होता है. व्हाट इज द कोसाइन सीरीज? कॉस अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, आपको खाली ये ध्यान में रखना है कि ये जो एंगल्स है, द एंगल्स आर इन टर्म्स ऑफ एपी. कॉस ये सब दिया जाएगा, और ऊपर से एंगल क्या होंगे, एंगल्स इन टर्म्स ऑफ एपी. ठीक है, तो राइट हैंड साइड में सिमिलरली ये फॉर्मूला क्या होगा, मोर और लेस सिमिलर फॉर्मूला, सब कुछ सेम होंगे, खाली यहां पे कॉस आ जाएगा. साइन ऑफ n टाइम्स डिफरेंस बाई 2 इंटू साइन ऑफ, नॉट साइन, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल. मैं फर्स्ट और प्लस लास्ट लिख रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा. फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई
साइन ऑफ डिफरेंस बाई टू। ये फर्स्ट मतलब फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई साइन डिफरेंस अपॉन टू। या डिफरेंस मतलब वो कॉमन डिफरेंस ऑफ द एंगल्स, बिकॉज द एंगल्स इन टर्म्स आर इन टर्म्स ऑफ एपी, सो यू गेट सम कॉमन डिफरेंस फ्रॉम देयर। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये होता है एक्चुअली साइन सीरीज। ये आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप लिख लीजिएगा। इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है, लिख लिया। बुक्स में आप देखोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे से आपको वो दिया जाएगा, आप देख नहीं पाओगे उस कॉम्प्लिकेटेड वे से। आपको अगर स्ट्रक्चर याद रखना है तो ये फॉर्मूला याद रखोगे। कैसे? कि एंगल्स आर इन एपी, साइन सीरीज कोसाइन सीरीज हो कि ये एंगल्स आर इन टर्म्स ऑफ एपी एंड वी यूज दिस डायरेक्ट फॉर्मूला साइन ऑफ n टाइम्स डिफरेंस बाय 2, मतलब इन सारे के सारे वो जो डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज एंगल्स। जैसे कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो है बीटा, ठीक है। तो साइन ऑफ डिफरेंस बाय 2, n times difference by 2 and sin of first angle plus last angle divided by 2 divided by sin of difference by 2। किसी भी जेई बुक्स में आप देखोगे तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज एक्चुअली गिवन इन अ मोर मैकेनिकल वे। तो आप ऐसे इस वाले मेथड से आप याद रख पाओगे इजीली, इस वाले मेथड से आप ज्यादा याद रख पाओगे, ठीक है। बुक्स में क्या दिया जाता है ना, साइन ऑफ n बीटा, साइन ऑफ n टाइम्स साइन ऑफ n बीटा बाई 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, ठीक है। बुक्स में खाली ये वैल्यूज यहाँ पे जो अल्फा बीटा मैंने यूज किया है वही डाल के आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको जनरल तो याद रखना है ना। जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि आप देखेंगे एंगल्स आर इन टर्म्स ऑफ एपी और डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ये वाला आप याद कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। इफ यू नो दिस थिंग इट्स फाइन, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन पे बैक करते हैं। सो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला। So what we are having is sin pi by 24 plus sin 3 pi by 24 plus and so on continues up to sin 2023 by 2023 pi by 2024। आप देख पा रहे हो कि ये कंसेक्यूटिव ईयर्स में दिया गया है क्वेश्चन में। आप इस साल में दोगे कि एग्जाम नेक्स्ट ईयर में दोगे तो 2023-24 यूज किया गया है, ठीक है। तो एंगल्स आर इन टर्म्स ऑफ एपी, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस 2 pi by 2024। तो यूज द फॉर्मूला, साइन ऑफ क्या होगा, साइन ऑफ इट्स अ साइन सीरीज, साइन यूज हो रहा है ना तो मतलब साइन सीरीज। तो क्या था, साइन ऑफ n टाइम्स डिफरेंस बाय 2, साइन ऑफ n टाइम्स। अब n इज व्हाट इज n? n स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, कितने ऐसे टर्म्स होंगे? आपको नंबर ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला पता है तो आप वो यूज कर लो। पता है ना आपको नंबर ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला? मैंने आपसे वो आपको एपीजीपी में ये सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में आपको सिखाया था कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाला जाता है। अगर डी दिया गया तो आप फॉर्मूला से निकाल लो, नहीं तो डायरेक्टली यहां से देख पा रहे हो कि 1 से लेके 2023 तक होगा, ठीक है। 1 1 3 ऐसे जा रहा है ना टर्म्स, 1 3 नेक्स्ट टर्म इज 1 3 एंड सो ऑन, 1 3 देन 5 एंड देन सो ऑन गोज अप टू 2023। यही तो जा रहा है ना till 2023। that's what is happening in this case, right? So how many total terms are there? Total there are 1012 terms। यहां पे आपको n 1012 मिलेंगे। आप चेक कर लो ना, वो जो फॉर्मूला होता है क्या होगा, n इज इक्वल टू वो d वाले जो देयर इज वन फॉर्मूला व्हिच इज रिलेटेड टू d। मान लो अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, ठीक है, आपको जनरल टर्म तो अगर क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ये तो लास्ट टर्म जो होगा, लास्ट टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व करके आप वो फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। n के लिए आप नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे आप सॉल्व कर लो। ये क्या होगा, l माइनस ए, ठीक है, l माइनस ए डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। तो यहां से आपको मिलेगा क्या, l माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो लास्ट टर्म पता है, ये डाल दो यहाँ पे। लास्ट टर्म क्या है, 2023। लास्ट टर्म इज बेसिकली 2023। 2023 मतलब सीक्वेंस ये जा रहा है ना, सीक्वेंस ऐसे जा रहा है 1 3 5 एंड सो ऑन अप टू 2023। सो 2023 माइनस ए माने ये माइनस ए मतलब ये 1 डिवाइडेड बाई डी, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2, 2 का कॉमन डिफरेंस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2022 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू n। मतलब यहां से आपको क्या मिलेगा, 1011 प्लस 1 इज इक्वल टू n, मतलब 1012। n आपको मिलेगा यहां से 1012, ठीक है।
मैंने आपको बोला है कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जहां भी आपको ये यूज होगा ये हम यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, चलो ये हटा देते हैं यहां से। तो सिंपल सी बात है कि n इज इक्वल टू 1012 फ्रॉम हियर। सो नाउ व्हाट वी हैव, सो नाउ वी यूज द फॉर्मूला। तो n टाइम्स n इज व्हाट 1012, 1012 इनटू डिफरेंस बाय 2। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस 2 नहीं था, ये तो हमने ऐसे लिखा था, डिफरेंस वाज द ओरिजिनल थिंग इज बेसिकली पाई बाय 24, 3 पाई बाय 20, सॉरी पाई बाय 2024, 3 पाई बाय 2024। मतलब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज एक्चुअली पाई बाय 2000, 2 पाई बाय 2024, 2 पाई बाय 2024 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 आप यहां लिख लो, डिफरेंस बाय 2 था ना, n टाइम्स डिफरेंस बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2024 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 को यहां लिख लो डायरेक्टली। फिर क्या होगा, साइन से खुलेगा, साइन साइन फिर क्या था, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल। अब फर्स्ट एंगल माने पाई बाय 2024, ये है फर्स्ट एंगल, प्लस लास्ट एंगल कितना है 2023 पाई, डिवाइडेड बाय 2024 डिवाइडेड बाय 2। यही था, ये तो था फॉर्मूला, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन डिफरेंस बाय 2, साइन डिफरेंस। अब डिफरेंस माने वही सेम 2 पाई बाय 2024, यही चीज आएगा ना, 2 पाई बाय 2024 इंटू 2 डिफरेंस बाय 2। अब यहां से सिंप्लीफाई कर लो, ये देखो 2 और 2 कट गया, 2 and 2 cancels out, this is 1012 and this is 1012 times 2, 1012 times 2 is basically 2024। ठीक है, अच्छा सिमिलरली यहां से आपको क्या मिलेगा, ये तो बन गया साइन पाई बाय 2, सिंपल साइन पाई बाय 2 बन गया देखो, और ये बन गया साइन ऑफ साइन पाई बाय 2024, 2023 पाई प्लस पाई मतलब 2024, तो क्या बनेगा 2024 पाई डिवाइडेड बाय 2024 टाइम्स 2, और नीचे क्या बनेगा, ये भी 2 and 2 cancels out, what is remaining is sin pi by 2024। ठीक है, तो 2024 यहां से भी कैंसिल आउट हो रहा है, सो what is remaining sin pi by 2, और यहां पर भी sin pi by 2, this becomes 1, this also becomes 1। यहां पे क्या बचेगा, sin pi by 2, sin 90 into sin 90 is 1, तो 1 डिवाइडेड बाय sin pi by 2024 ये बचेगा। इसको अगर रेसिप्रोकल कर दोगे मींस सिंपली टेक दिस, सो दिस विल बिकम cosec pi by 2024, cosec pi by 2024। समझ में आया, cosec pi by 2024। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे cosec pi by 2024 मींस m टू द पावर ऑफ n, यही तो पूछा है कि pi by 2024 नीचे क्या है 2024, m टू द पावर ऑफ n इज बेसिकली 2024। कंपेयर करो, मतलब 2024 होल टू द पावर कितना है, 2024 होल टू द पावर ऑफ 1 इज प्रेजेंट, है कि नहीं, 2024 होल टू द पावर ऑफ 1 इज प्रेजेंट, ऐसे आप कंपेयर करो, यही तो दिया गया है, m टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू 2024। तो यहां से अगर कंपेयर करोगे तो m 2024 और n विल बी 1, n विल बी 1, यही तो दिया गया है। ठीक है, तो पूछा गया कि व्हाट इज m प्लस n डिवाइडेड बाय 2024। ठीक है, तो 2024 प्लस 1 मतलब 2024 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2024 ये पूछा है, तो क्या होगा, दिस टर्न्स आउट टू बी 2025 बाय 2024, है क्या 2025 डिवाइडेड बाय 2024 है क्या ऑप्शन में, नहीं है, मतलब डी इज करेक्ट, नन ऑफ दिस। आया समझ में, बोलो। ओके, सी दिस वन, वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, ये तो आप लोग देखते ही आप डर जाओगे कि ये क्या है, इंटीग्रल गिवन है, फिर प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट टिल इंफिनिटी, दैट टू व्हिच गिवन इज प्रोडक्ट टिल इंफिनिटी। डरना मत, दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, नथिंग एल्स। ये प्रोडक्ट वगैरह ये सब दिया गया है ना, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखोगे वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। यू शुड डेफिनेटली हैव द आइडिया ऑफ सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इंटीग्रल 0 से लेके पाई बाई 4 x टाइम्स प्रोडक्ट k इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी, मींस बेसिकली वी आर डूइंग प्रोडक्ट टिल इंफिनिटी cos of x to the power of 2 to the power of k, x upon 2 to the power of k dx। आपको पहले ये आपको
सिंप्लीफाई करना है, फिर हम सोचेंगे उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। ये आपको पहले सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लो। लेट्स सिंप्लीफाई दिस थिंग, ठीक है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ओवरऑल वी शुड मस्ट सिंप्लीफाई k इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी प्रोडक्ट cos of k upon 2 to the power of k. So if you break this part, what we'll get from here? Let's open up this part. So put the value of k is equal to 1. So what we'll have? Cos of x upon 2. Put the value of k is equal to 2. So this will become cos of x upon 2 square. 3 डालोगे तो क्या मिलेगा? Cos of x upon 2 cube and so on. Goes up to, goes till infinity. Infinity तक जाएगा. Infinity. Infinity देख के डरना मत, ये बस सोच लो. Infinity देख के आपको डरना नहीं है. Infinity अगर दिया गया है तो ठीक है. Don't get scared of infinity, whatever is given. तो ये क्या है, थोड़ा यहाँ से हम मॉडिफिकेशन देखेंगे. हम जो नॉर्मल जो सीरीज हम जानते हैं ना, नॉर्मल जो सीरीज, एक सीरीज ये भी होता है, आप मार्क कर सकते हो, आप नोट कर सकते हो. फॉर इंस्टेंस इन केस इफ यू डोंट नो, एक सीरीज ये होता है हमें जो नॉर्मल जो प्रोडक्ट जो कोसाइन सीरीज होता है, कोसाइन सीरीज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट मींस cos a into cos 2a into cos 2 square a and so on up to cos 2 to the power of n minus 1 into a. ये जो होता है, the value of this thing is given by sin of 2 to the power of n times a divided by 2 to the power of n sin a. ये हमें पता होता है. आप कोई भी आप जेई बुक्स में आप देखेंगे ये फॉर्मूला दिया जाता है. दिस इज कॉल्ड कोसाइन सीरीज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, एक तो वो कोसाइन सीरीज है कि जो कि आपको जो सीरीज में दिया जाता है सम के फॉर्मेट में, और ये इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एक और आप सीरीज बोल सकते हो. ठीक है, कोसाइन प्रोडक्ट आप बोल सकते हो, कोसाइन प्रोडक्ट cos a into cos 2a into cos 2 square a, cos 2 cube a and so on up to cos 2 to the power of n minus a is given by sin 2 to the power of n a divided by 2 to the power of n into sin a. ठीक है, ये भी एक रिजल्ट होता है. अगर हर एक एंगल में जो फर्स्ट एंगल इज बेसिकली ए, द सेकंड इज 2a, थर्ड इज 2 square a and so on, continuous. First is a, second is 2a, third is 2 square a and so on, continues till 2 to the power of n minus a. हर एक में वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हर एक में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, हर एक में डिवाइड हो रहा है 2. यहाँ पे जो एंगल्स है, हर एक में एंगल्स में देखोगे ये 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है. पीछे से अगर देखा जाए तो मल्टीप्लाई हो रहा है पीछे से, मतलब x upon 2 cube is present, so x upon 2 cube multiplied by 2 will give you x upon 2 square. वो तो पीछे से देखोगे तो वो आपको मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में मिलेगा. ठीक है, राइट हैंड साइड से देखोगे तो ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में मिलेगा, वरना तो ये एंगल्स में हर एक एंगल में डिवाइड बाय 2 हो रहा है, हर एक एंगल्स में डिवाइड बाय 2 हो रहा है. x by 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, x by 2 स्क्वायर, x by 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, x by 2 क्यूब एंड सो ऑन गोज अप टू इंफिनिटी. ये हर एक एंगल में ये हो रहा है भाई. ठीक है, तो इस वाले फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे और कुछ है नहीं. हम cos x by 2 को हम एक फॉर्मूला यहां से जनरेट होगा. देखो जब डिवाइड हो रहा है तब क्या करोगे, ये हम जानते हैं कि sin 2x, लेट मी जस्ट रिमूव दिस पार्ट. अच्छा देखो ध्यान से, थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे यहां से. क्या होगा कि sin 2x, वी नो sin 2x इज बेसिकली 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x. अब cos x यहां से क्या होगा, व्हाट इज cos x? cos x विल बी sin 2x divided by 2 sin x. ठीक है, अब cos x हमें एक्सप्लिसिटली cos x मिल गया sin 2x divided by 2 sin x. इसका सिग्निफिकेंस आप देखोगे क्यों हमने ये किया. ठीक है, अब देखो sin 2x, व्हाट इज sin 2x? ध्यान से देखो, अब cos x is given to be this. अगर cos x by 2 दिया गया है तो क्या करोगे, रिप्लेस x by 2, sin 2 times x by 2. ठीक है, 2 times x by 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ साइन x by 2, ऐसे करोगे. अगर मान लो x by 2 स्क्वायर माने x by 4 दिया गया है तो क्या करोगे, रिप्लेस x by 4. थीटा को ही खाली आपको चेंज करना है, 2 into x by 4 डिवाइडेड बाय 2 साइन x by 4, यही करोगे बस. तो अब यहाँ पे डाल देते हैं, देखते हैं हम क्या मिलेगा. यहाँ से यहाँ पे डाल दो cos ऑफ, क्या मिलेगा यहाँ पे, cos x by 2 इज बेसिकली साइन of 2 times x by 2 divided by 2 sin x by 2. ठीक है, अच्छा फिर cos मिलेगा आपको, cos of x by 2, cos of x by 4, sorry, cos of x by 4 will be sin of
क्या मिलेगा यहाँ से, साइन ऑफ x/2 मिलेगा आपको यहाँ से, ये होगा ना, मतलब 2 इंटू x/4, 2 इंटू x/4 डिवाइडेड बाई 2 साइन x/4, ठीक है ना, ये चीज मिलेगा आपको। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, साइन ऑफ 2 इंटू क्या होगा, साइन ऑफ, अगर आप मान लो अगर x/8 हो गया तो क्या होगा, 2 इंटू x/8 है ना, 2 इंटू x/8 डिवाइडेड बाई और 2 साइन x/8, ये होगा ना, कंटिन्यूस टिल इंफिनिटी, कंटिन्यूस टिल इंफिनिटी, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये जा रहा है टिल इंफिनिटी। क्यों ना हम एक काम करेंगे, हम इंफिनिटी ना मान के हम चलो मान लेते कुछ फाइनाइट वैल्यू तक जा रहा है, और फिर बाद में हम लिमिट्स डाल देंगे भाई। इनफाइनाइट सीरीज में तो वही होता है ना, हम टिल कुछ फाइनाइट वैल्यू तक ले लेंगे और फिर बाद में लिमिट्स डाल देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये जब जा रहा है ना, लेट्स टेक अप टू फाइनाइट वैल्यूज, साइन ऑफ 2 टाइम्स ये क्या हो रहा है, दिस इज एक्चुअली जो nth वैल्यू होगा वो क्या होगा, x अपॉन 2 टू द पावर ऑफ n, ठीक है भाई, तो x अपॉन 2 टू द पावर ऑफ n, ऐसा ही कुछ चीज आपको मिलेगा nth वैल्यू के लिए, है कि नहीं, एंड डिवाइडेड बाई आपको मिलेगा 2 ऑफ साइन x अपॉन 2 टू द पावर ऑफ n। अगर n टर्म्स तक लोगे तो ये यही तो मिलेगा आपको, तो हम दे देंगे कि ये हम यहां पे डाल देंगे, हम n टर्म्स तक ले लेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी डाल देंगे, और कुछ नहीं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी डाल देंगे। हम ये क्यों करेंगे, अब यहां से देखो थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन देखो, यहां से ये 2 और 2 यहां से कैंसिल आउट हो रहा है, तो साइन x इज रिमेनिंग डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ साइन x/2, what is remaining over here is 2 and 2 is getting cancelled, so we are left out with sine of x/2 divided by 2 times sine of x/4 into, ये देखो 4 से जा रहा है साइन ऑफ x/4, नीचे बचेगा 2 टाइम्स साइन ऑफ x/8 एंड सो ऑन, गो स्टिल, हमने फाइनाइट वैल्यू तक ले लिया है, बाद में उसको लिमिट डाल देंगे, n टेंड्स टू इंफिनिटी करके उसको सॉल्व कर देंगे, उसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। अब ध्यान से देखो यहां से, what are the cancellations being generated, sin x/2 sin x/2 cancels, sin x/4 sin x/4, similarly this, the next term will get cancelled, समझ में आया ना, this and this will get cancelled, हर एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ऐसे पैटर्न से जाओगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा, ठीक है ना, ये बचेगा और ये बचेगा, प्रोडक्ट क्या बच गया, साइन x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स साइन x अपॉन 2 टू द पावर ऑफ n, लेकिन ये तो फाइनाइट था नहीं, तो हमने यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे लिमिट्स डाल दो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हमने इसको n टर्म्स तक ले लिया है ना, हमने इसको n टर्म्स तक ले लिया है, ये तो था तो टिल इट गोज टुवर्ड्स इंफिनिटी, दिस वाज नॉट गोइंग टुवर्ड्स अ फाइनाइट वैल्यू, दिस गोज टुवर्ड्स इंफिनिटी, सो डेफिनेटली ये हमने फाइनाइट वैल्यू ले लिया था, तो आप यहाँ पे अब बाद में आप लिमिट्स डाल दो, एक ही बात है वो, समझे क्या, तो इस लिमिट को हमें सॉल्व करना है। अच्छा और एक बात, ये 2 ये दिस इज 2 इज रिपीटिंग हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, 2 इज रिपीटिंग हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, सो क्या होगा यहाँ पे 2 टू द पावर ऑफ n, ठीक है ना, दिस इज रिपीटिंग हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, देख पा रहे हो ना, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है कि x/2, फिर क्या हो रहा है x/2 स्क्वायर, फिर x/2 क्यूब एंड गोज टुवर्ड्स x/2 टू द पावर ऑफ n, ठीक है, मतलब ये इनिशियली दिस वाज x/2 होल टू द पावर ऑफ, नॉट होल टू द पावर ऑफ, x/2 टू द पावर ऑफ 1, x/2 स्क्वायर, x/2 cube, third term is what, x/2 cube, so nth term will be x/2 to the power of n, so basically we have such n number of 2's basically, so we have 2 to the power of n in this case, ये 2 raised to the power of n होगा। अब इसको सॉल्व करना है बस, लिमिट इज डिपेंडेंट ऑन n एंड नॉट x, ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये x जो है, this is limit is based on n, so basically what we can do is we can take out this particular quantity, sin x को बाहर ले लो, क्योंकि लिमिट इज बेस्ड ऑन n, तो n के रेस्पेक्ट में sin x तो कांस्टेंट हो गया, फिर तो उसको लिमिट के बाहर ले लो, व्हाट इज रिमेनिंग, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
1 upon 2 to the power of n and sine x upon 2 to the power of n. So what is this basically? So we have sine x times limit n tends to infinity and here we have 1 upon 2 to the power of n. ठीक है, हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, स्टैंडर्ड वाले लिमिट्स जो फॉर्मेट होता है ना sin x by x, वो वाले फॉर्मेट में लाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर ऊपर लिया जाए तो क्या बचेगा? 1 upon 2 to the power of n डिवाइडेड बाय sin of x upon 2 to the power of n, ये बचेगा, है कि नहीं? So what is this basically? So we have sin x into, so what is this part now? कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, तो आप x यहाँ पे ला सकते हो बिकॉज x इज वर्किंग एज अ कांस्टेंट जस्ट। यहाँ पे अगर x फोर्सफुली ले आओ, यहाँ पे x कर दो, डिवाइड कर दो। नहीं समझे? यहाँ पे x लाओगे, यहाँ पे आप x लाओगे, डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, बस, ठीक है। तो ये क्या बन गया फिर? ये तो x अपॉन वही वाला फॉर्मेट ना, as n tends to infinity x upon 2 raised to the power of n will tend to 0, है ना? as n tends to infinity this will tend to 0, तो sin 0 by sin 0 वाला फॉर्मेट वही sin x by sin x फॉर्मेट, sin t by sin t मान लो, sin t by t या फिर t by sin t, वो क्या होता है? this will tend to 1, है कि नहीं? तो ये क्या होगा? this will tend to 1, तो sin x by x ही तो होगा। समझे क्या किया हमने यहाँ पे कि नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बोलो। तो sin x बाई एक्स आपको ये चीज मिलेगा यहाँ से प्रोडक्ट करके, जो ये लिमिट्स है, ये हमने लिमिट्स वगैरह से सॉल्व किया। एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ये क्या होगा? दिस विल टेंड टू 0, तो ये वाला फॉर्मेट हो गया ना। तो लिमिट x, व्हाट वी नो दैट लिमिट एज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स इज 1, ये पता है ना? as limit x tends to 0 sin x by x is 1, that's what we are using over here, as limit x tends to 0 sin x by x is 1, ठीक है। चले आगे। तो आप देखो वो जो पूरा जो प्रोडक्ट है जो इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा था, वो देखो कितना सिंपल बन गया, sin x by x बन गया। अब पूछा है कि व्हाट इज इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 4 x टाइम्स ऑफ दिस थिंग, ये प्रोडक्ट क्या बन गया? दिस प्रोडक्ट नाउ टर्न्स आउट टू बी sin x अपॉन x, इतना भयंकर जो प्रोडक्ट था वो sin x अपॉन x बन गया। तो ये क्या होगा? दिस इज एक्चुअली इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 4 x टाइम्स sin x अपॉन x dx, x x कट गया, तो व्हाट इज इट? इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 4 sin x dx। तो व्हाट इज इट बेसिकली? सो हियर वी हैव, ये तो सिंपल माइनस कॉस एक्स होगा 0 से लेके पाई बाई 4, तो ये क्या होगा? कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 0, तो माइनस 1 बाई रूट 2 एंड कॉस 0 इज 1, तो दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। सो द आंसर इज 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। Look at this question. Consider the integer n is equal to 9 plus 99, 999, 4 times 9 and so on goes up to 999, 321 such digits are present. You have to find the sum of the digits of n. तो आप n निकाल लो, n निकाल लो और you have to find out the sum of the digits of n. A very easy question. हो सकता है कि आपको ये ऐसे easy questions एक दो दे दे, और ऐसे questions आपने पहले भी किया है बहुत बार। अगर मान लो कि ये अगर 999 ये चीज अगर नहीं दिया जाता तो आप कैसे सॉल्व करते? वो 1/9 लेके इसको 9 बनाते, ये इस टाइप की सीरीज को, पता है ना आपको, आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में किया है। इस टाइप की जो सीरीज है, अगर मान लो अगर ये अगर नहीं दिया जाता 999, अगर 1 + 1 1 + 1 1 1 ये वाले फॉर्मेट में अगर दिया जाए, या फिर कुछ दूसरा मान लो 6 + 6 6 + 6 6 6, तो आप क्या करते हो? यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 9। आपको वो फोर्सफुली लाना ही होता। आप 6 कॉमन ले लोगे, पहले क्या करोगे? 6 कॉमन लोगे, फिर 6 कॉमन लेके आप क्या करोगे? 6/9 एंड देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 9, बेसिकली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 9, दैट्स सिंपल। 6 कॉमन लोगे और 1/9 करके फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 9 से, 9 × 9 + 99, फिर उसको 99 बनाओगे। तो ये तो इसी फॉर्मेट में दिया गया है, 999
999 वाला फॉर्मेट में दिया गया है। तो दिस इज मोर ऑफ अ सिंपल क्वेश्चन, क्विकली सॉल्व इट। चलो सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। 9 + 99 999, ये तो फॉर्मेट में दिया गया ही है, तो हम इसको करेंगे। कैसे करते हैं हम? n को हम लिखेंगे, 9 को हम लिखेंगे क्या, 10 - 1, फिर 99 को क्या लिखेंगे, 100 - 1, ठीक है। फिर 999 999 को क्या लिखेंगे, 1000 - 1 एंड सो ऑन। फिर इसको 10,000 - 1 एंड सो ऑन, कंटिन्यूस। कहां तक जाएगा? दिस विल गो टिल, अच्छा यहाँ पे 999 इज प्रेजेंट, टोटल वी हैव 321 डिजिट्स, टोटल वी आर हैविंग 321 डिजिट्स। मतलब क्या होगा, अब जितने बार मान लो यहाँ पे 9 है, तो वी हैव 9, सो वी हैव 1 0, वी हैव 99, सो वी हैव 2 9s are present, so we have 2 zeros, 3 9s are present, so we have 3 zeros, 4 9s are present, we'll have 4 zeros. So basically we have 321 such 9s are present, so basically we have 321 such zeros, मतलब 1 के बाद 321 such zeros will be there, 1 के बाद 321 such zeros will be there, 321 such zeros, 321 zeros minus 1, ये आपको कुछ ऐसा कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। 321 zeros, ये zeros है पूरा digits, it's not the entire digits actually, it's just the zeros, the number of zeros are 321. So what we are having over here is we are getting one series from here, that is 10 + 100 + 1000, ये एक सीरीज बनेगा। कहां तक जाएगा? 1 0 0 ... 0 0, ये 321 डिजिट से लेके बनाएगा। और क्या बनेगा यहां से जो सीरीज बनेगा, मतलब क्या, -1 -1 -1 -1 कितने बार? 321 टाइम्स -1, ठीक है। 321 टाइम्स -1 कितने बार जाएंगे? 321 टाइम्स -1, ठीक है। मतलब ये कितने बार जा रहा है? 321 टाइम्स ये हो रहा है एक्चुअली। 321 टाइम्स 9s आर प्रेजेंट, ये 321 होगा, ठीक है ना। मतलब 10 + 100 + 1000 and this will create one series, and the remaining part -1 -1 -1 will be there basically, then there will be total 321 such -1, ठीक है। क्लियर है? मतलब वही फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म इज व्हाट, 9, सेकंड टर्म इज देयर आर 2 9s, थर्ड टर्म इज बेसिकली वी हैव 3 9s, फोर्थ टर्म इज बेसिकली यू आर हैविंग 4 9s। तो ग्रेजुअली लाइकवाइज द 321th टर्म विल हैव 321 टाइम्स 9, ऐसे आप सोचो। 321th टाइम 321th डिजिट जो होगा, नंबर जो होगा, वहां पे 321 नंबर्स होंगे, 321 नंबर्स। तो अकॉर्डिंगली इफ यू प्रोसीड तो -1 -1 कितने बार होंगे? 321 टाइम्स ही तो होगा, ठीक है। तो ये हम खाली कैलकुलेट करेंगे, ये हम देख लेते हैं। ये मोर ऑफ अ मॉडिफाइड सीरीज वाला क्वेश्चन है, मॉडिफाइड सीरीज। आप इसको कैलकुलेट करेंगे और यहां से सबट्रैक्ट करेंगे 321 को, भाई और कुछ है नहीं इसको। अब ये कितने 1 ऐसे आपको मिलेंगे, ये आप सोचो, ये कितने 1, ये देखो लास्ट डिजिट इज, लास्ट 2 डिजिट्स इज 0 0, जो लास्ट डिजिट होगा इसका वो तो 0 होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है ना, आप ध्यान से देखना, ये 10 से शुरू हो रहा है ना, 10 10, ठीक है। लास्ट डिजिट हर एक का 0 है, हर एक का 0 है, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स प्लेस, ये तो यूनिट्स प्लेस होगा, फिर ये जो 10 होगा, 10 वाला जो 10 का जो 1 है वो तो यूनिट्स प्लेस होगा, फिर दिस विल बी द यूनिट्स प्लेस। गेटिंग माय पॉइंट? मींस दिस इज द सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट। ये जो होगा ये क्या होगा? सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट। दिस इज नथिंग बट द सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट, मतलब यूनिट्स प्लेस में ना, सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट, समझे? सेकंड डिजिट फ्रॉम राइट। सिमिलरली ये क्या होगा? ये जो 1 होगा वो होगा थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट, समझे? ये जो 1 होगा वो क्या होगा? थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट। अब देखो ध्यान से, जो ये जो 1 होगा वो क्या होगा? फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट। मतलब फर्स्ट के लिए सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट, सेकंड के लिए थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट, थर्ड के लिए, थर्ड टर्म के लिए फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट। मतलब बेसिकली 321th टर्म के लिए क्या होगा? ये जो टर्म होगा दिस इज एक्चुअली 322th टर्म, 322th डिजिट फ्रॉम द राइट, समझे? 322th डिजिट फ्रॉम द राइट। टोटल देयर आर 322 सच डिजिट्स, 321 सच डिजिट्स। तो ये जो नंबर होगा, अगर इन सबको ऐड करोगे
ये जो नंबर होगा, दिस नंबर इज बेसिकली द 322nd डिजिट, 322nd डिजिट फ्रॉम द राइट, समझे ना? द 322nd डिजिट फ्रॉम द राइट्स, वी आर हैविंग टोटल 321 जीरोस, तो उसके बाद वाला जो टर्म होगा वो 321 टर्म होगा ना। वरना आप यहां से भी देख सकते हो, ये जो डिजिट है ये 1 के लिए ये सेकंड टर्म हो रहा है, सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट, ठीक है। सेकंड टर्म में क्या हो रहा है, ये जो 1 होगा ये होगा थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट, ठीक है। थर्ड टर्म में क्या होगा, ये जो 1 होगा वो है फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट, एंड सो ऑन। सो फॉर 321th टर्म यू विल हैव 322nd टर्म, ये टर्म क्या होगा, 322nd टर्म, द 322nd डिजिट फ्रॉम द राइट। क्या आपको ये चीज समझ में आया? ये आपको मिलेगा। मतलब पूछा ऐसे कितने वंस होंगे, ऐसे कितने वंस होंगे ये तो देखना है। 0 0 तो ठीक है, 0 तो लास्ट डिजिट विल बी जीरोस। अगर इन सबको ऐड करोगे ना 10 + 100, मतलब ये जो है ना 1 0 0 एंड डॉट डॉट डॉट, ये जो सबको ऐड करोगे, ठीक है, आप इन सबको जब ऐड करोगे 100, फिर ये, ठीक है, फिर 1000 आएगा, फिर ऐसे। तो ये हमें थोड़ा देखना है कि इसको एडिशन करके ये क्या आएगा, बस ये कितने ऐसे 1 बनेंगे ये हमें देखना है। 1 1 1 हर एक के नीचे देखो, सबको ऐड करना है ना। ये दिस लास्ट डिजिट विल बी ऑलवेज 0, जो बाकी चेंजेस आएगा ये सारे के सारे ये 1 1 1 करके ऐसे सारे के सारे ये जो रिमेनिंग डिजिट्स है वो 1 बन जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? द रिमेनिंग डिजिट्स विल बी 1 इन दैट केस। तो वो हमें देखना है, वो कितने ऐसे 1 बनेंगे ये खाली हमें देखना है। इनको ऐड करोगे तो कितने ऐसे 1 बनेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, तो this is the second digit from the right, this is the third digit from the right, and this is the fourth digit from the right, and so on. This is the 322nd digit from the right. So basically 2 से लेके 322, 2 से लेके 322 such digits are there. Basically what we are having, एक तो लास्ट डिजिट, इन सबको ऐड करोगे तो लास्ट डिजिट 1 ही हो, 0 होगा, लास्ट डिजिट 0 ही होगा, बाकी सारे के सारे क्या होंगे 1 1 1 1, है कि नहीं? 1 1 1 1, सारे के सारे 1 1 1 1 होंगे। अब कितने ऐसे 1 बनेंगे ये हमें देखना है, कितने ऐसे 1 बनेंगे ये हमें देखना है। फर्स्ट डिजिट के लिए सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट, जो फर्स्ट नंबर के लिए क्या हो रहा है, ये जो नंबर होगा वो है सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट। थर्ड के लिए ये होगा थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट, सेकंड के लिए, सॉरी द सेकंड नंबर्स। 100 के लिए ये जो 1 होगा ये है सेकंड थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट, ये जो 1 होगा ये होगा फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट, एंड सो ऑन गोज अप टू 322nd डिजिट फ्रॉम द राइट। ये जो 1 होगा दिस विल बी द 322nd डिजिट फ्रॉम द राइट। समझ पा रहे हो? तो ऐसे कितने वंस होंगे, मतलब सेकंड डिजिट से 2 से लेके 322, 2 से लेके 322, ऐसे कितने डिजिट्स होंगे? अब 2 से लेके 322 बोलो कि 1 से लेके 321 बोलो, दोनों का डिस्टेंस तो सेम होगा, है कि नहीं? नहीं समझे? सेकेंड डिजिट, सेकेंड मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है 322 तक जा रहा है, मतलब सिमिलरली 1 से लेके 321, वो कितने डिजिट्स ऐसे कितने 1 मिलेंगे आपको? 321 1 मिलेंगे कि नहीं, हाँ या ना? ये समझ गए हो कि नहीं हो? ऐसे 321 सच वंस मिलेंगे, यस नो, जल्दी से बोलो। 321 सच वंस विल बी देयर एंड माइनस 321। क्या आपको ये चीज समझ में आया? यस नो? we'll get 321 such ones. समझ पा रहे हो ना? अब हमें पता है कि ऐसे 321 such ones will be there. Getting my point? 321 such ones will be there. Now we have to subtract minus 321. मतलब ये जो नंबर है ये कुछ ऐसा नंबर है, ऐसा नंबर है, ठीक है, 110, कुछ और वंस ले लेते लास्ट में, माइनस करना है ना 321, तो लास्ट 3 डिजिट्स आर देयर बेसिकली, सो लेट्स टेक लास्ट 4 डिजिट्स, लेट्स से 1110, ठीक है। ऐसे 321 वंस आपको मिलेंगे और यहाँ पे आपको माइनस करना है 321। देखते हैं यहाँ से आपको माइनस करके क्या मिलेगा। माइनस करना है ना इन दोनों को, इन दोनों नंबर को माइनस करना है, तो इसको अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे तो 9 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा, ठीक है, 8, और यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 7 7 8 9, आपको यह यहाँ पे द लास्ट 3 डिजिट्स विल बी 7 8 9। बाकी यहाँ पे देखो ध्यान से, बाकी यहां से तो आपको 7 8 9 मिलेगा, और फिर ये जो 1 है ना, ये तो ये फॉर दीज 3 डिजिट्स आई एम सेइंग यू विल गेट 7 8 9, दैट्स फाइन। और बाकी जो ये जो कैरी फॉरवर्ड कुछ हो नहीं रहा है, मतलब ये 1 1 काट के ये 0 बन जाएगा, फिर समझ में आ रहे हो ना? ये फिर वो ये जो 1 है ना, दिस वन विल ब्रिंग डाउन 0 इन दिस केस। इसको सबट्रैक्ट करोगे
तो दिस वन विल ब्रिंग डाउन 0, है कि नहीं? और बाकी आगे के सारे जो डिजिट्स विल बी पॉसिबल, दैट डिजिट्स विल बी 1 1 1 ओनली। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, बाकी सारे के सारे जो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे 1 1 1 होंगे भाई। क्या ये चीज आपको क्लियर हुआ? टोटल में हमने ये चीज क्या किया यहां पे, ये नंबर कुछ ऐसा बनेगा भाई, नंबर कुछ ऐसा बनेगा। ये जो वन है यहां से तो आपको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, जो बेसिक जो आप सीखते हो सब्ट्रैक्ट करना, तो आप वैसे ही ठीक सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो मिलेगा आपको 7 8 9, यहां से मिलेगा आपको 7 8 9 द लास्ट 3 डिजिट्स। दिस वन विल कैरी ब्रिंग डाउन 0 ओवर हियर एंड द रिमेनिंग पार्ट, ये जो सारे के सारे जो वन होगा ये सारे के सारे वन बन जाएंगे, वन बचे रहेंगे, दिस विल रिमेनिंग टू बी वन, सारे के सारे वन रहेंगे। अब ये कितने वन से हमें देखना है खाली बस, ये कितने वन से। अच्छा, टोटल हाउ मेनी वंस वर देयर ओवर हियर, टोटल अगर ये यहां से यहां तक देखा जाए तो कितने वंस आर प्रेजेंट, हाउ मेनी वंस आर प्रेजेंट फ्रॉम हियर टू हियर, 321 सच वंस आर प्रेजेंट। ठीक है, 321 सच वंस आर प्रेजेंट एंड इंक्लूडिंग 0, 0 को अगर इंक्लूड किया जाए तो 322 डिजिट्स आर प्रेजेंट, है कि नहीं? 0 को अगर इंक्लूड किया जाए तो टोटल 322 डिजिट्स आर प्रेजेंट टोटल। ठीक है, तो टोटल 322 डिजिट्स आर प्रेजेंट। अब 322 डिजिट्स में ये तो 4 डिजिट्स यहां से चले गए ना, 4 डिजिट्स चले गए, बाकी के 1 1 1 सब रह गए। टोटल 4 digits are going from 322. Can I say that exactly 318 ones are present? ये जो 1 है exactly 318 ones are present. समझ में आ रहा है ना? ये जो 4 digits यहां से चले गए ना, 4 digits are gone basically. 4 digits are gone. So total how many are present? Total exactly 318 terms are present, है कि नहीं? Exactly 318 terms are present. मतलब ones are present, not terms, ones are present. Exactly 318। यहां पे तो 321 थे ना, 321 ones were there, 0 को लेके 322 digits are there basically। टोटल कितने? टोटल बेसिकली वी आर हैविंग 322 डिजिट्स, टोटल वी आर हैविंग 322 डिजिट्स। 0 को लेके आपको मिलेगा 322 डिजिट्स। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है ना, यहां पे हमने लिखा, यहां पे ये तो सब्ट्रैक्ट करना है ना 321। अब यहां पे देख पा रहे हो कि ये जो 1 ये 0 पैटर्न, ये तो आपको देगा 789, 321 110, फिर माइनस करोगे 321 से, तो ये आपको लास्ट 3 डिजिट्स विल बी 789 एंड दिस वन विल ब्रिंग डाउन 0 ओवर हियर, दिस वन विल ब्रिंग डाउन 0 ओवर हियर। और जो बाकी के सारे वो सेम रहेंगे, 1 ही रहेंगे। मतलब ओवरऑल ये अगर सिमेट्री यहां से देखा जाए, यहां से अगर पूरा सिमेट्री देखा जाए, तो ये टोटल थे 322 डिजिट्स। अब वही तो डिजिट्स, वही तो सिमेट्री यहां पे फॉलो हो रहा है कि नहीं? आपको खाली देखना है कि आपको वंस, कितने वंस बचेंगे, हाउ मेनी वंस आर रिमेनिंग। तो टोटल यहां पे कितने थे? यहां पे थे टोटल 321 वंस। आपको यहां पे देखो यही सिमेट्री यहां पे फॉलो हो रहा है, यहां पर भी 322 डिजिट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, खाली यहां पे क्या हुआ ना, आपको खाली वंस देखना है, वंस कितने बचेंगे। अब 322 में से 1 2 3 4 टोटल 4 0 7 8 9 चले गए, मतलब ये वंस नहीं है, दीज आर नॉट वंस। सो 322 माइनस 4 करोगे, क्या बचेगा? 318 एंड 318 इज बेसिकली 318 वंस आर प्रेजेंट ऑल टोटल। आपको समझ में आया? सो 318 वंस आर प्रेजेंट। अब ये हम क्यों करेंगे? व्हाट इज द नेसेसिटी, व्हाई डू वी रिक्वायर दिस टू जस्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वंस? आपको पूछा है कि व्हाट दे हैव आस्क्ड इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, दे हैव आस्क्ड फॉर द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। अब सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकालोगे? सम ऑफ डिजिट्स विल बी जस्ट द सम ऑफ ऑल दीज डिजिट्स, मतलब 318 times 1, sum of digits will be how much? Sum of digits will be 318 times, मतलब ये 1 1 1 इन सबको ऐड करना है, यही तो है ना, यही तो, दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज n एक्चुअली, दिस इज n, दिस इज आवर फाइनल n। अब इनका ये जो n है इसको हमें सिंप्लीफाई करना, ये वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ये। तो 1 1 1 एंड 1 सो ऑन टिल वेयर 1 तक जाएगा। ये कितने बार 1 हो रहा है? 318 times 1, और बाकी 0 + 7 + 8 + 4 7 8 9, सॉरी 7 + 8 + 9। ठीक है, अब ये कितने होंगे? 0 तो ठीक है, छोड़ो,
वो तो 0 ही देगा आपको। 7 + 8 + 9 ये क्या होगा, ये 24 होता है, और ये 318 + 24, ये 1 1 1 कितने बार हो रहा है, 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। हाउ मेनी टाइम्स वी आर एडिंग, 318 टाइम्स। सो वी हैव 318 टाइम्स 1 व्हिच इज 318। सो हम 318 + 24 कितना हो रहा है, ये 342। 342 इज द आंसर। लॉजिकल क्वेश्चन है और कुछ है नहीं, ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। खाली आपको ये आइडिया होना चाहिए कि 9 + 9 9 ऐसा सीरीज अगर दिखे तो आपको कैसे सॉल्व करना है, 10 + 100 1000 ऐसे लेके सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा फिर से देखो, व्हाट इज गिवन, x + 1 x - 2 होल स्क्वायर, x + 3 होल क्यूब, x + x - 4 होल टू द पावर ऑफ 4 एंड सो ऑन गोज अप टू x + 49 होल टू द पावर ऑफ 49 एंड x + 50 होल टू द पावर ऑफ 50, ठीक है। ये शायद x माइनस था, दिस वाज x - 49, x + 1 x + 1 x - 2 x + 3 x - 4, तो ये x + 49 होगा, x - 50 होगा, ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, x - 50 होगा, ठीक है ना। अच्छा हम पहले ऐसे ये जो टाइप के क्वेश्चन है, continued products are given, some very huge numbers or very huge factors are given, and we are asked to find out the coefficient of any particular number, any particular powers. Let's say for instance here it's given that x to the power of 1274. Okay, huge product is given and we are asked to find out the powers, coefficient of any particular power. So what is the method actually? The method is very simple, that first what we will do is we will check for the degree first. हम देखेंगे इस ये जो polynomial given है, ये इसका डिग्री क्या है, ठीक है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मींस द हाईएस्ट कोएफिशिएंट ओवर देयर, दैट्स द डिग्री बेसिकली, द हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर हम देखेंगे, तो डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, हम डिग्री चेक करेंगे ऐसे, ये मल्टीप्लाइड में हो रहा है, मल्टीप्लाइड कंटीन्यूअस प्रोडक्ट इज गिवन। सो ये जो क्या होगा ना, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इंडिसेस विल गेट एडेड। सो बेसिकली द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज हाउ मच, वो हम पहले देखेंगे। तो इन सबको, ये जो हाईएस्ट पावर्स है उन सबको ऐड कर दो, तो वहां से आपको डिग्री मिल जाएगा। Let's see the degree of this polynomial. 1 + 2 + 3 and so on goes up to 50. 50 तक जाएगा, ठीक है, 50 तक जाएगा। तो this sum is given by 50 into 50 + 1, that is 51 divided by 2. So this is actually 25 times 51, that is actually 1275. This is 1275. तो मतलब इस जो polynomial का जो डिग्री है, that is 1275. The degree of this polynomial is 1275. And here we have to find out the coefficient of x to the power of 1274. उससे मतलब पावर, ये जो डिग्री है वो क्या है, x to the power of 1275, और पूछा क्या गया है, coefficient of x to the power of 1274, उससे एक कम, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो मिलेगा आपको वो है 1275। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है उसको करने के लिए एक ही मेथड है, कि एक जो मेथड है, द मोस्ट जनरल मेथड इज बेसिकली वी विल एनालाइज ईच एंड एवरी फैक्टर्स। एक को हम कांस्टेंट रखेंगे और बाकी फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे वो डिग्री क्या होता है। हमें क्या करना है ना, कोएफिशिएंट ऑफ दिस थिंग 1274 हमें देखना है, कोएफिशिएंट ऑफ 1274 वो 1274 बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम x + 1 को पहले हम कांस्टेंट रखते हैं, x + 1 को हम पहले बाहर रखते हैं, फिर अंदर जो बचेगा वो है x - 2 होल स्क्वायर, फिर x + 3 होल क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। अब डिग्री तो टोटल 1275 है, ठीक है। अगर आपने x + 1 को कांस्टेंट रखा तो अंदर जो बचेगा उसका डिग्री क्या होगा, 1275 होगा ना। ये जो भी बचेगा वो डिग्री क्या होगा, 1274, क्योंकि बाहर तो एक x है ना, x to the power of 1, तो अंदर जो भी टर्म्स बचेंगे उनके डिग्री क्या होंगे, 1274 ही तो होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां से आपको जो डिग्री ये जो मिलेगा आपको 1274, और आपसे पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x to the power of 1274, तो ये जो मिलेगा, ये जो सारे के सारे जो नंबर्स, ये जो डिजिट्स आपको जो टर्म्स मिलेंगे आपको यहां से, वो क्या होगा, x to the power of 1274 देगा, क्योंकि डिग्री 1274 होगा। तो कोएफिशिएंट अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कोएफिशिएंट क्या बनेगा यहां से, कोएफिशिएंट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ x to the power of 1274 विल बी हाउ मच, 1 ओनली। यहां से तो आपको एक x to the power of, खुद ही सोचो ना, आपको तो यहां से x to the power of 1274 मिलेगा, अगर इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे 1 है, तो वही तो आपको मिलेगा। पूछा गया कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power of 1274, तो यहां से आपको ये मिला। अच्छा, फिर बाकी के सारे फैक्टर्स को आपको एनालाइज करना है, और कुछ पॉसिबिलिटीज है क्या इन कॉम्बिनेशंस को बनाने के लिए, ठीक है। लाइक सिमिलरली वी हैव x - 2 होल स्क्वायर इज प्रेजेंट,
तो आप क्या करोगे, x माइनस टू होल स्क्वायर को, x माइनस टू को कॉमन रखोगे वंस, वी हैव x माइनस टू, तो नेक्स्ट फैक्टर इज व्हाट, x माइनस टू, तो x माइनस टू को आप कॉमन रखो, कीप x माइनस टू एज आउट, उसको बाहर रखो, x माइनस टू को बाहर रखो, x माइनस टू को बाहर रखोगे, अंदर क्या बचेगा, x माइनस टू, वन मोर x माइनस टू इज प्रेजेंट, वन मोर x माइनस टू इज प्रेजेंट, है कि नहीं, x माइनस टू फिर x प्लस वन, ये सारे के सारे ये चीज बचेंगे ना, x प्लस वन बचेगा, x माइनस टू एक और बचेगा, फिर x प्लस थ्री होल क्यूब, x माइनस फोर होल टू द पावर ऑफ फोर एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं ना कि अंदर जो भी टर्म बचेगा उसका डिग्री भी 1274 ही तो होगा, है कि नहीं, उसका डिग्री भी तो 1274 होगा, ठीक है। तो वहां से आपको कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 1274 क्या मिलेगा, -2 मिलेगा कि नहीं, इसका डिग्री क्या मिलेगा 1274, इसको यहां से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, -2 टाइम्स समथिंग, -2 टाइम्स x टू द पावर ऑफ 1274 ही तो मिलेगा आपको, ये होगा एक, और फिर -2 दोबारा आएगा -2, फिर क्या करेंगे, इन सारे के सारे डिग्रीज को हम ऐड कर देंगे, सारे के सारे कोएफिशिएंट को ऐड कर देंगे, फिर एक और बार आप -2 ले लो, -2 ले लो, क्यों, -2 दो बार आएगा, क्यों आएगा -2 दो बार, क्योंकि यहां से आप एक और बार x माइनस टू कॉमन लोगे, क्योंकि यहां पे तो था x माइनस टू होल स्क्वायर, समझे, x माइनस टू होल स्क्वायर, x माइनस टू को फिर से एक बार कॉमन लोगे तो फिर से अंदर वाला जो डिग्री है वो 1274 बनेगा, तो -2 इंटू 1274 वो फिर से आपको देगा -2, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 1274 विल बी -2, ठीक है। सिमिलरली x प्लस 3 इज प्रेजेंट, x प्लस 3 होल टू द पावर ऑफ 3, आप x प्लस 3 को आप 3 बार लोगे, फिर अंदर वाला फैक्टर्स को आप लोग एनालाइज करोगे तो वहां से कोएफिशिएंट क्या आएगा, +3 आएगा ना, और +3 कितने बार आएंगे, +3 3 बार आएगा, क्योंकि क्यूब इज प्रेजेंट, यहाँ पे x माइनस टू था तो -2 आपको कोएफिशिएंट मिला, है कि नहीं, -2 आपको कोएफिशिएंट मिला, गेटिंग माय पॉइंट, यू आर गेटिंग -2 एज द कोएफिशिएंट, फिर आपको -4 था, -4 +3 इज प्रेजेंट, तो आपको +3 मिलेगा, लेकिन +3 आपको 3 बार मिलेंगे, क्यों, बिकॉज यू आर हैविंग होल क्यूब एज द फैक्टर बेसिकली, तो आप लोग वो 3 बार लोगे ना, x प्लस 3 लोगे, फिर दोबारा आप लोग x प्लस 3 लोगे, फिर तीसरे बार आप लोग x प्लस 3 लोगे, देन अल्टीमेटली यू आर गेटिंग x प्लस 3, x प्लस 3 आपको मिलेगा वहां से, समझ में आया ना, x प्लस 3 आपको वहां से मिलेगा, मतलब +3 आप 3 बार लोगे, +3 3 बार लोगे, सिमिलरली व्हाट एल्स वी हैव, -4 इज प्रेजेंट, सिमिलरली -4 कितने बार लोगे, -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 4 बार लोगे, है कि नहीं, सिंस डिग्री इज 4 तो 4 फैक्टर्स आर प्रेजेंट बेसिकली, तो -4 4 बार लोगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो आपको मिलेगा, ध्यान से देखो, ये सीरीज जो बन रहा है ना 1, इन सबको ऐड करेंगे, फिर ऐड करोगे तो आपको कोएफिशिएंट अल्टीमेटली मिल जाएगा, मतलब 1 -2 फिर क्या हो रहा है, +3 सबको ऐड कर दो, अच्छा फिर क्या होगा, 4 बार -4 होगा, 4 बार -4, फिर 5 बार +5, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, x प्लस 5 होल टू द पावर ऑफ 5, समझ में आ रहा है ना, x प्लस 5 होल टू द पावर ऑफ 5, तो ये 3 बार 3 हो गया, फिर 4 बार -4 -4 फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 5 बार क्या होगा यहाँ पे, 5 टाइम्स +5 5 टाइम्स +5 एंड सो ऑन, तो लास्टली ये कहां तक जाएगा, -50 होल टू द पावर ऑफ 50, x -50 होल टू द पावर ऑफ 50 कहां तक जाएगा, -50 -50 -50, ऐसे 50 टाइम्स जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये पावर 50 है तो 50 टाइम्स जाएगा, तो -50 -50 एंड सो ऑन कंटिन्यूज अप टू -50 -50 एंड सो ऑन अप टू -50, ये 50 टाइम्स जाएंगे, 50 टाइम्स। अब ये सीरीज बन गया, देखो अब ये सीरीज बन गया, ये कौन से सीरीज, ये कैसा सीरीज बन गया, देखो 1 -2 मतलब -4, ध्यान से देखो 1 -2 मतलब क्या है, -4, ठीक है, एंड -4 इज बेसिकली 2 स्क्वायर, अच्छा फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 + 3 + 3 3 टाइम्स 3 मतलब 9 होगा, मतलब 3 स्क्वायर, सिमिलरली देखो 4 4 4 4 16 होगा, 16 माने 4 स्क्वायर, तो -4 स्क्वायर एंड सो ऑन, फिर क्या होगा, +5 स्क्वायर, कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा ये, फिर नेक्स्ट वाला माइनस होगा, ये माइनस होगा, कहां तक जाएगा ये, -50 मतलब -50 स्क्वायर, -50 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, ये सीरीज, कॉमन सीरीज कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं ना, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, हम फोर्सफुली यहाँ पे 2 स्क्वायर वगैरह ये सब टर्म्स ले लेते हैं, 1 स्क्वायर, ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज इज प्रेजेंट, ठीक है,
Various methods are there, so this is one method, very simple method. 1 square plus 2 square plus 3 square हम फोर्सफुली ले लेंगे अप टू 50 स्क्वायर, ठीक है। तो फिर एक्स्ट्रा हमने क्या टर्म्स लिया है, एक्स्ट्रा वी हैव टेकन 2 स्क्वायर, है ना, 2 स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा लिया है। अरे ये टर्म्स तो सेम थे, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर, एक्स्ट्रा हमने ये टर्म्स लिया है ना 2 स्क्वायर, ये तो -2 स्क्वायर था, हमने +2 स्क्वायर कर दिया यहां से, ठीक है। तो उसको बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे हम 2 टाइम्स उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 50 स्क्वायर। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे बैलेंस करने के लिए। अब ये क्या होता है, सम ऑफ द फर्स्ट 50 स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर, सो दिस इज बेसिकली 50 into 51 into 101 divided by 6 n into n plus 1 into 2n plus 1 minus 2 times ये क्या है 2 square plus 4 square plus 6 square and so on till 50 square। यहां से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, 2 कॉमन ले लो, ठीक है, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, दिस विल टर्न आउट टू बी, आप 2 नहीं, अब 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, चलो 2 स्क्वायर कॉमन ले लेते, 2 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा 8 बन जाएगा, बाहर क्या बनेगा 8, 2 स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर मैंने 4 टाइम्स 2, बाहर एक 2 था तो उसको 8 बना दो, और ये क्या बनेगा, तो ये क्या बनेगा 25 into 26 डिवाइडेड बाई 8 6। फिर इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो प्रोडक्ट कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट में दिया जाए, नॉट कंसेक्यूटिव, आपको ये प्रोडक्ट में दिया जाए तो आप डिग्री चेक करोगे और फिर एक को कांस्टेंट रखोगे, एक फैक्टर को कांस्टेंट रखोगे, फिर अंदर वाले डिग्री चेक करोगे। वो डिग्री आपको बनाना है ना, 1274 था तो वो डिग्री आपको एनी हाउ बनाना है, ये आपको देखना है। किसी एक फैक्टर को कांस्टेंट रख के अंदर वाले डिग्री को आपको एनालाइज करना है, और कुछ है नहीं इसमें, यही इस क्वेश्चन का फंडा है। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन। A square is inscribed in circle, mod of z minus 1 is equal to 2। आपको पता है कि ये जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, mod of z minus z naught is equal to r is a circle whose center is at z naught। ये सेंटर होता है और ये रेडियस होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे ही हम किया जाता है, सर्कल को जो सर्कल द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज रिटन इन दिस मैनर। आप जानते हैं कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे कि ये 2 + 3 आयोटा, दिस इज एक्चुअली अ पॉइंट ऑन द आर्गन प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन पे ये कौन सा पॉइंट है 2,√3, 2,√3। कोऑर्डिनेट प्लेन पे ये 2,√3 है, और आर्गन प्लेन पे वो सेम पॉइंट 2 + 3 आयोटा को हम डिनोट करेंगे। We will denote the same point as 2 + 3 iota in the argon plane. So we have to find the remaining vertices over here. So mod of z minus z naught is equal to r. So means basically we have one circle, okay, and a square is inscribed in the circle, and one of the vertex is given to be 2 + 3 iota. Find the remaining vertex of the square. We have to find the remaining vertices of the square. So means basically what type of diagram we are having? We are having a diagram of this type, something like this. We have a circle, उसके अंदर एक square है, उसके अंदर एक square है. We have a inscribed square of such thing. ऐसा मान लो ऐसा कुछ square है, ठीक है, अंदर कुछ ऐसे square आपके पास दिया गया है. A square is inscribed in the circle, mod of z minus 1 is equal to 2. ठीक है. One of the vertex is given to be 2 + √3 iota. तो one of the vertex is given to be 2 + √3 iota. तो मान लो ये कुछ vertex दिया गया है, कोई एक vertex दिया गया है 2 + √3 iota, मतलब 2,√3 is the point which is given. आप ध्यान रखिएगा ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, we haven't drawn with respect to the argon plane. ये आप मत सोचिएगा कि ये जो लाइन है this is parallel to the x axis or something. ये मैंने ऐसा ही कुछ रैंडम अरेंजमेंट ऐसे बना लिया, आपको खाली देखना है कि ये remaining vertex क्या होगा. What are the remaining vertex? You have to find the remaining vertices from here. Okay? एक vertex दिया गया है, remaining vertex आप निकाल लीजिए. तो ये एक square है तो हम diagonals draw कर लेते हैं यहाँ से. ये एक square होगा तो हम diagonals draw कर लेते हैं यहाँ से. This being a square, so let's draw the diagonals. Okay? ये center होगा उस वाले circle का. This is the center. Center is given to be how much? 1. ये दिया गया ना 1 - 1. 1 मतलब क्या है? 1 मतलब 1,0. 1 मतलब 1,0. ये सेंटर है ना, सेंटर, ये z0 is 1 in this case, तो मतलब 1,0. ये सेंटर दिया गया है सर्कल का, ठीक है. और ये जो 2 दिया गया है मतलब 2 is the radius. कंपेयर करो इससे, 2 is the radius, r is 2.
तो 2 इज द रेडियस, तो ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, 2 इज द रेडियस। ठीक है, आप इसको इस वाले को कुछ नाम दे दो, ये ABCD कुछ नाम दे दो, इसको ABCD कुछ नाम दे दो। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये सेंटर, ये माने मिड पॉइंट दिया गया है, ये मिड पॉइंट दिया गया है, देखो मिड पॉइंट 1,0। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो ना कि ये अगर मिड पॉइंट दिया गया है और ये क्या है ना, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्ट इज व्हाट, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस थिंग इज बेसिकली 2,√3। ये 2+3i बोलो कि 2,√3 बोलो, सेम थिंग है। ठीक है, आर्गन प्लेन पे आप इसको कोऑर्डिनेट प्लेन में ट्रांसफर कर लो क्वेश्चन को, तो ये 2,√3 है। अब ये 2,√3 है और बीच वाला पॉइंट 1,0 है, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, ये वाला पॉइंट। ठीक है, आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली वो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, आप सेक्शन फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? तो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है, मतलब ये आप मिड पॉइंट आप यूज करो, मिड पॉइंट, तो आपको ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे कि नहीं? ये क्या होगा फिर? दिस विल बी 0, x कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी -√3। यहां से आपको ये y कोऑर्डिनेट मिलेगा -√3, x कोऑर्डिनेट विल बी 0, तभी तो आपको वो 2 मिलेगा। देखो 1 मिलेगा, 1 इज द मिड पॉइंट, तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ही तो 1 मिलेगा आपको। -3 + √3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ही तो आपको 0 मिलेगा, मिड पॉइंट है कि नहीं? तो यहां से आपको ये कोऑर्डिनेट मिलेगा, देखो 0, -√3, मतलब ये क्या है ना, दिस इज एक्चुअली -√3 आयोटा इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गन प्लेन पे ये पॉइंट है -√3i and in the coordinate plane this is 0, -√3. I hope this much is clear to you, not so difficult here. ये हमें मिल गया। अब ये हमें पता है कि ये रेडियस है, रेडियस इज 2 यूनिट्स, ये डिस्टेंस मतलब सेंटर से ये डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स, दिस डिस्टेंस इज आल्सो 2 यूनिट्स। ठीक है, अब बाकी के दोनों हम निकाल पाएंगे आसानी से। क्या करेंगे, हम पहले देखते हैं कि स्लोप क्या होगा इन दोनों लाइन का। हम क्या करेंगे ना, हम जो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म जो एक है वो हम यूज करेंगे इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये जो स्लोप है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? लेट्स चेक फॉर द स्लोप ऑफ दिस लाइन, द स्लोप ऑफ दीज टू लाइंस। ठीक है, द स्लोप ऑफ दीज टू लाइंस, द स्लोप ऑफ AC एंड द स्लोप ऑफ BD। ठीक है, द स्लोप ऑफ AC क्या होगा? व्हाट इज द स्लोप ऑफ AC? लेट्स से दिस इज M, द स्लोप ऑफ AC विल बी हाउ मच? यू नो द टू कोऑर्डिनेट्स, राइट? सो दिस इज बेसिकली व्हाट, y2 - y1, मतलब ये आएगा √3 - 0 डिवाइडेड बाई x2 - x1, तो 2 - 1, दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी √3 डिवाइडेड बाई 1, मतलब √3 आएगा। ठीक है, ये होगा स्लोप ऑफ AC, समझे ना? ये होगा स्लोप ऑफ AC। ठीक है, ये स्लोप ऑफ AC हमने ऐसे निकाला। फिर स्लोप ऑफ BD निकालते हैं, इस वाले लाइन का स्लोप ऑफ BD निकाल लेते हैं। लेट्स से ये M1 कर दो, इसको M2 कर देते हैं। M2 इज द स्लोप ऑफ BD, M2 इज द स्लोप ऑफ BD। अच्छा, M2 का स्लोप क्या होगा? व्हाट इज द स्लोप ऑफ M2 फ्रॉम हियर? ये M1 अगर √3 है तो M2 विल बी हाउ मच? -1/√3, स्क्वायर है ना, तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होगा, है कि नहीं? तो बेसिकली व्हाट वी कैन से इज दिस M2, ये जो M2 है, दिस इज बेसिकली व्हाट, -1/√3। बोल पाएंगे ना? M1 इंटू M2 इज बेसिकली -1। M1 अगर √3 है तो M2 विल बी -1/√3। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली -1/√3 जो है, -1/√3, चलो मान लेते इसको कुछ tan थीटा मान लेते, tan थीटा मान लेते। क्यों मानेंगे? ये जो है ना, ये थीटा, हमने tan थीटा इस तरीके से माना कि ये जो थीटा है, दिस इज द एंगल ऑफ द डायगोनल विद द पॉजिटिव एंगल ऑफ दिस डायगोनल बेसिकली। ये जो tan थीटा हमने माना है ना, दिस थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगल ऑफ दिस डायगोनल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के साथ ये जो डायगोनल जो एंगल बनाएगा वो है थीटा। ठीक है, अब ये देखेंगे, ये हमने थीटा क्यों माना है ना, हमने थीटा इसलिए माना है कि हमने यूज करेंगे, वी विल यूज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से देखो, यहां से ये जो दिया गया है ना 1 प्लस दिस इज tan थीटा इज गिवन, ओके, tan थीटा इज गिवन। तो आप यहां से एक चीज ध्यान से देखो, पैरामेट्रिक फॉर्म में
अगर पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करना है, व्हाट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? बेसिकली x इज इक्वल टू x1 प्लस cos थीटा r cos थीटा, x1 प्लस r cos थीटा, ये यूज करेंगे। y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। कोई इसको ऐसे भी याद रख सकता है, कोई इसको ऐसे भी याद रख सकता है कि x माइनस x1 जो नॉर्मली बुक्स पे दिया जाता है, x माइनस x1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू r। यही तो दिया जाता है बुक्स में, द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये बोलो कि x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, ये हम यूज करेंगे। इसलिए थीटा वगैरह हमने कुछ मान लिया। ये थीटा ऐसे माना है कि दिस इज द एंगल ऑफ दिस डायगोनल, एंगल ऑफ दिस डायगोनल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस और रियल एक्सिस, व्हाटएवर यू कॉल इट। ठीक है, तो b और d ये जो पॉइंट्स है ये सर्कल पे लाई करेंगे। b और d जो पॉइंट्स है सर्कल पे लाई करेंगे, एंड दीज आर लाइंग ऑन द एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 1, 0। ठीक है ना, तो पैरामेट्रिक फॉर्म अगर यूज करोगे तो ये 1, 0 सेंटर मालूम है 1, 0, तो ये यूज कर लो, आपको xy आपको एक्सप्लिसिटली आपको xy मिल जाएगा, ये यूज कर लो। तो इफ यू यूज द पैरामेट्रिक फॉर्म तो एक तो कोऑर्डिनेट आएगा क्या 1 प्लस, ये आएगा कि 1 x1 प्लस r cos थीटा, x1 प्लस r cos थीटा, तो x1 इज बेसिकली 1 और 1 प्लस r इज 2 इन दिस केस, r बोलो तो रेडियस। ठीक है, तो अगर प्लस माइनस के साथ खोलोगे दिस विल एक्चुअली टर्न आउट टू बी, एक तो आएगा 1 प्लस, आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यहां से मिलेंगे 1 प्लस माइनस 2 cos थीटा, एक तो आपको ये मिलेगा 1 प्लस माइनस 2 cos थीटा, और दूसरा जो y का कोऑर्डिनेट है वो आपको मिलेगा 0, क्योंकि y1 इज 0, तो 0 प्लस माइनस 2 sin थीटा, 0 प्लस माइनस 2 sin थीटा। आपको y के जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो है 0 प्लस माइनस 2 sin थीटा, समझे? 0 प्लस माइनस 2 sin थीटा। अब cos थीटा, अब tan थीटा मालूम है, tan थीटा तो स्लोप तो tan थीटा होता है, tan थीटा इज गिवन टू बी -1/√3, तो यहां से cos थीटा निकाल लो और sin थीटा निकाल लो, आपको मिल जाएगा यहां से। ठीक है, अब यहां पे tan थीटा इज गिवन टू बी -1/√3, तो व्हेन tan इज नेगेटिव sin इज पॉजिटिव एंड cos इज नेगेटिव। ठीक है, जब ये tan थीटा -1/√3 होगा, जब ये नेगेटिव होगा तो ये क्या बनेगा, दिस विल बिकम cos थीटा विल बी हाउ मच, √3/2। ठीक है, जब tan थीटा नेगेटिव होता है तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा विल बी नेगेटिव। ठीक है, cos थीटा विल बी आल्सो नेगेटिव, मतलब इसको माइनस प्लस से खोलो, माइनस ऑफ 2 इंटू √3/2, माइनस ऑफ 2 इंटू √3/2, इसको इसके साथ खोलो, माइनस प्लस के साथ खोलो। क्यों होगा माइनस प्लस के साथ? when tan is negative sin is positive cos is negative in this case। ठीक है, तो जब ये नेगेटिव होगा तब cos क्या होगा, cos नेगेटिव ही होगा, तो इसलिए ये इसको नेगेटिव के साथ खोला मैंने। नेगेटिव के लिए नेगेटिव होगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होगा, एंड दिस विल बिकम +-2, ये तो प्लस माइनस ही होगा, +-2 sin थीटा when tan is -1/√3, so sin theta will be 1/2, sin theta will be 1/2। आप चेक कर लीजिएगा, जैसे कि आपको tan थीटा दिया जाता है, tan थीटा is a negative quantity, when tan theta is negative in this case sin theta is positive and cos theta is negative। तो ये चीज जो दिया गया है ये माइनस प्लस के साथ खोलेगा, क्योंकि when tan is negative sin theta is positive, तो हमने इसको प्लस माइनस लिया है। when tan is negative sin is positive in this case and cos is नेगेटिव इन दिस केस, तो when क्योंकि cos नेगेटिव है तो हमने इसलिए माइनस प्लस के साथ खोला है। ठीक है, माइनस प्लस मतलब यहां से जो आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा ना, यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या होगा, दिस इज एक्चुअली 2 and 2 कैंसिल्स आउट, ये क्या होगा, व्हेन दिस इज माइनस दिस विल टेक प्लस, व्हेन दिस इज प्लस दिस विल टेक माइनस, मतलब एक जो कोऑर्डिनेट यहां से आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 1 -√3, 1 -√3,1। ठीक है, 1 -√3,1। पहले आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लो, एक स्टेप और लिख लो। यहां से आपको क्या मिल रहा है, यहां से आपको मिल रहा है अल्टीमेटली -+√3, और यहां से आपको मिलेगा +-1, ये आपको मिलेगा। तो यहां से आपको मिलेगा 1 -√3, जब ये माइनस होगा तब ये प्लस होगा, तो 1 -√3,1 एक होगा, और दूसरा होगा 1 +√3,-1, ये एक और होगा। आप चेक कर सकते हो कि किसी एक पॉइंट को उठा लो, सर्कल पे रख के देखो कि ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या। किसी एक पॉइंट को ले लो, चलो 1 -√3 -1 को ले लो,
ठीक है, 1 माइनस रूट 3 माइनस 1, नहीं तो सॉरी 1 माइनस रूट 3 एंड 1 को ले लो, z के जगह पे इसको डाल दो। ये क्या है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज एक्चुअली 1 माइनस रूट 3 प्लस आई, एक्चुअली इसको ऐसे देखा जा सकता है 1 माइनस रूट 3 प्लस आई, ये 1 है मतलब 1 आई। तो आप इसको देखिए यहाँ पे सर्कल के जो इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यू पुट दिस ओवर हियर एंड वेरीफाई, पुट दिस ओवर हियर एंड वेरीफाई। सर्कल का जो इक्वेशन है दैट इज एक्चुअली मॉड ऑफ z माइनस ये है ना मॉड ऑफ z। अब z के जगह पे ये डाल दो, ये सेटिस्फाई होगा कि नहीं खाली देखना है। 1 प्लस कोई एक पॉइंट डाल दो, चलो 1 प्लस रूट 3 डाल देते, 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3 माइनस 1, ठीक है, 1 प्लस रूट 3 और माइनस 1 माइनस आई माइनस 1, ठीक है। तो ये 1 1 कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा, और रूट 3 माइनस आई का मॉड क्या होगा, वो 2 ही होता है, तो राइट हैंड साइड मैच हो रहा है, 2 होगा, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। सो दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स व्हिच यू विल हैव, 1 प्लस रूट 3 एंड माइनस 1 एंड 1 माइनस रूट 3 एंड 1, दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स व्हिच विल गेट सेटिस्फाइड। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन काफी आसान था, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। खाली आपको ध्यान से, ये क्वेश्चन एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर का है ही नहीं, दिस टर्न्स आउट टू बी अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ मान लो अगर यूजीमी में आपको मिल जाए, नहीं तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन था, हो सकता है कि ऐसा ही डायरेक्टली ये चीज नहीं मिलेगा, लेकिन मोर और लेस यू कैन एक्सपेक्ट एक्चुअली। हो सकता है कि आपको यूजीए में थोड़ा आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। Square of ABCD has area 36 and AB is parallel to the x-axis. Vertices ABC are on the graphs of y is equal to log x base है, y is equal to log x 2 times log x base है, and y is equal to 3 times log x base है। ये सारे के सारे ग्राफ्स, ये जो vertices है are there on this graphs actually respectively। ओरिएंटेशन आपको थोड़ा ध्यान से लेना है, ये जो ओरिएंटेशन है आपको थोड़ा ध्यान से लिखना है, मतलब ABC कौन से ग्राफ पे होंगे थोड़ा ध्यान से आपको लेना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आपको ये बेस का जो वैल्यू है ए वो आपको निकालना है, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।